कहानी की शुरुआत में नोलन नाम की एक गॉडेस हमारे एमसी को एक अल्टरनेट वर्ल्ड में समन कर देती है जिसका नाम के माइडगार्ड था। वो बोलती है सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलती से यहाँ पर समन कर लिया। क्या मतलब गलती से? मेरी बीवी बच्चे उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गॉडेस उसे बताती है कि इस वर्ल्ड के किसी दूसरे किंगडम ने एक खतरनाक स्पेल का यूज किया था जो कि बिल्कुल एकदम फॉरबिडन है, पर फिर भी उन लोगों ने मैजिक का यूज किया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ चुके हो। और हाँ, तुम तो लिस्ट में भी नहीं थे और अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उस गॉडेस को उस किंगडम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बोलती है अब मैं तुम्हें एक नई लाइफ दूंगी और उसी के साथ साथ एक नई पावर भी। वो उसे बोलता है अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे वापस छोड़ दो। टाकुमी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पुराने वर्ल्ड में तुम्हारी बॉडी नहीं रही। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम तुम्हें एक नई बॉडी देंगे और तुम एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हो माइल्डगार्ड की जर्नी से। और टाकुमी भी मान जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी में तो वो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो गॉडेस की इस डील को मान जाता है। वो बोलता है प्लीज गॉडेस इस वक्त मुझे काफी क्रेजी वाली मैजिक देना ताकि मैं अपनी जिंदगी एकदम अच्छे से बिता सकूं। और गॉडेस भी मान चुकी थी क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती जो कर ली थी टाकुमी को इस नए वर्ल्ड में समन करा के। वो गॉडेस जिसका नाम की नोवेल था वो टाकुमी को एक नई पावर दे देती है कि तुम मैजिक का यूज कर सकते हो और उसी के साथ साथ अप्रेजल स्किल का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब तुम अपनी आंखों से किसी की भी एबिलिटीज को देख सकते हो। इस बात को सुनकर एमसी बिल्कुल खुश हो चुका था क्योंकि वो एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका था जिसका नाम की माइल्डगार्ड था और ये पूरा वर्ल्ड पूरी मैजिकल पावर से भरा पड़ा था। गॉडेस उसे बताती है कि तुम 2 जॉब्स ले सकते हो, सैलरी महंगी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो, मेज बन सकते हो, नाइट बन सकते हो, चोर भी बन सकते हो। तुम्हें बनना क्या है? देखो मैं एक एल्केमिस्ट बनना पसंद करूंगा। क्या इतनी गंदी सी जॉब? और उसके बाद हमारा एमसी एल्केमिस्ट जॉब को मान लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं था और वो हर चीज से बस डरता ही था। और ऐसा कहने के बाद वो गॉडेस उसे एक नए वर्ल्ड में समन कर देती है और अब टाकुमी एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका था। वो सबसे पहले नदी के पास जाता है और अपने चेहरे को देखता है और बोलता है वाओ मैं तो काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि पिछली जिंदगी में तो मैं सिर्फ एक लूजर था। उसके बाद वो देखता है कि आखिरकार उससे गॉडेस ने क्या कह दिया है। उसके पास कुछ सोने के सिक्के, एक चाकू और कुछ मीट खाने के लिए पड़ा हुआ था। उसके बाद वो अपनी स्किल्स यानी कि स्टेटस को देखना चालू करता है और वो देखता है कि वो तो मैजिक भी यूज कर सकता है और जब कभी भी वो किसी चीज का यूज करेगा उसके पास वो एबिलिटी भी आ जाएगी यानी कि उसके पास अप्रेजल भी आ जाएगी, जिसका मतलब कि वो किसी दूसरे की एबिलिटीज भी देख सकता है कि आखिरकार उसके पास है तो है क्या। सबसे पहले वो मैजिक करने का ट्राई करता है और एक बबल बनाता है वाटर का। वो बोलता है वाओ अब मैं मैजिक का भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो कुछ और भी स्टोन मैजिक और विंड मैजिक का यूज करता है और अब उसकी न्यू एबिलिटी अनलॉक हो चुकी थी मैजिक करने के लिए। वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे विलेज फाइंड करना होगा। उसके बाद वो एक विलेज को फाइंड करने के वहाँ से निकल जाता है। इतने में वहाँ पर उसे एक लकड़ी पड़ी दिखाई देती है। वो उस पर अपने अप्रेजल का यूज करता है और देखता है ये कोई नॉर्मल वोट नहीं है। उसके बाद वो उस लकड़ी को अपने मैजिक की हेल्प से एक स्पीयर में बदल देता है। वाओ ये तो काफी कमाल की बात है, मैं अपनी मैजिक की पावर का यूज काफी कुछ चीजों को करने के लिए कर सकता हूँ। उसके बाद उसे वहीं पर कुछ जड़ी बूटियां भी दिखाई पड़ती है। वो सोचता है कि मैं इससे कुछ अपने लिए पोशन बना लूंगा और उसी के साथ साथ वो उन चीजों को भी कलेक्ट कर देता है और अब उसके पास थोड़ी बहुत चीजें तो हो ही चुकी थी। इतने वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है, बचाओ बचाओ, और उसके बाद वो टाकुमी के पीछे छिप जाती है। कितने में टाकुमी के पीछे एक बहुत बड़ा रैबिट आता है जिसके सर पर एक सींग भी था। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि इतने में टाकुमी अपने स्पीयर को उठाता है और उसे एक खतरनाक वाला हेडशॉट देता है यानी कि अब वो रैबिट भगवान को प्यारा हो चुका था। वो अपने मन में बोलता है थैंक यू लेडी नोबल, आपने मुझे इतनी क्रेजी वाली पावर दी है। और अब उसकी जॉब एक वॉरियर में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके बाद उस लड़की को बोलता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की का नाम साजा था। थैंक यू मिस्टर, आपने मेरी जान चाहिए। क्या आप मेरे विलेज में आना चाहोगे? क्या विलेज में? टाकुमी तो अपने मन में यही सोचता है कि मुझे विलेज में तो जाना ही था। उसके बाद वो उस खरगोश की डेड बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और हाँ ये भी उसके पास एक टेलीपोर्टेशन की पावर थी। और उसके बाद वो छोटे बच्चे के साथ विलेज जाने के लिए मान जाती है। तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े किंगडम है जहाँ पर टाकुमी को होना चाहिए। वहाँ पर बाकी 3 हीरोज आ चुके हैं कुछ समनिंग एबिलिटी की हेल्प से। वो हीरोज काफी ज्यादा खतरनाक थे और वहाँ की एक प्रिंसेस जिसका नाम की एलिजाबेथ था वो काफी ज्यादा डार्क मैजिशियन थी और उसने ही वो खतरनाक वाली स्पेल का यूज किया है ताकि टाकुमी को वो यहाँ पर ले आए, पर यहाँ पर तो वो आया ही नहीं। इतने में एक लड़की हीरो सोच लेती है कि लेडी एलिजाबेथ काफी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इससे थोड़ा बहुत दूर ही रहे क्योंकि इसके पास डार्क मैजिक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब टाकुमी तो अपने विलेज में पहुंच चुका है उस लड़की के साथ और वहाँ पर वो बोलता है मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पर लड़के के मॉम डैड भी टाकुमी को शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने छोटे बच्चे की जान जो बताई थी। वहाँ पर विलेज का चीफ उसे बोलता है कि तुम हमारे विलेज में रह सकते हो पर यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को तुम्हारे लिए एक बड़े सा घर बनाना होगा। इतने में टाकुमी अपने मैजिकल पावर का यूज करता है और देखते ही देखते अर्थ मैजिक की हेल्प से एक ग्राउंड को बिल्कुल सपाट कर लेता है ताकि वो वहाँ पर अपना घर बना सके। बाकी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही मैजिक का यूज कर सकते हैं। तो टाकुमी क्या तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद टाकुमी अपने मैजिक की पावर की हेल्प से ही अपने घर का इंटीरियर भी बिल्कुल बना लेता है और अब धीरे धीरे करके टाकुमी के पास काफी क्रेजी वाली पावर भी आ चुकी थी। वो देखता है कि उसके पास काफी सारे आयरन ओर, सिल्वर ओर और कॉपर ओर पड़ा है। उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है उन ओर पर ताकि वो कुछ सोने के
बिस्किट और चांदी के बिस्किट बना सके। वो सबसे पहले कुछ मैजिकल पावर का यूज करता है और देखते ही देखते कुछ ज्यादा ही आयरन और सोने के बिस्किट को बना देता है। ऐसा करते करते उसे शाम हो चुकी थी कि इतने में भी वही लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है, क्या ये मर गया? हम देखते हैं कि टाकुमी की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है क्योंकि उसने अपने मैजिकल माना का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है। उसके बाद उस लड़की के मॉम डैड उसे कुछ पोषण देते हैं ताकि वो बिल्कुल हील हो जाए और अब टाकुमी भी अब बिल्कुल सही हो चुका था। वो फिर से अपने काम पर जाता है और उसके बाद अपनी मैजिकल पावर की हेल्प से कुछ और सोने के बिस्किट और चांदी के बिस्किट बनाता है ताकि वो इस वर्ल्ड में रहकर रिच बन पाए। हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके अब टाकुमी भी अपने मैजिकल पावर करने में काफी ज्यादा क्रेजी बन चुका है। उसके साथ साथ ही वो ब्लैक स्मिथिंग की पावर का भी यूज करता है किसी दूसरे जन के साथ ताकि वो क्रेजी वाले वेपन बना सके। सबसे पहले वो ब्लैक स्मिथ की पावर का यूज करता है और उसके बाद अपने मैजिक की पावर की हेल्प से एक धारदार नाइफ बनाता है। वहीं पर एक आदमी बोलता है, मैंने इससे अच्छा चाकू कभी भी नहीं देखा। टाकुमी, तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है। और अब टाकुमी की एल्केमिस्ट की पावर 33 लेवल की हो चुकी है और ब्लैक स्मिथिंग की पावर लेवल 40 की हो चुकी है। उसके बाद टाकुमी विलेज के चीफ के पास जाता है और बोलता है कि क्या मुझे एक पोशन मिल सकता है क्योंकि मुझे भी तो उसकी ही तरह दिखने वाला एक पोशन बनाना है और उसके साथ वो मान जाता है। उसके बाद टाकुमी फिर से अपने मैजिकल पावर का यूज करता है ताकि वो पोशन की रेसिपी जान पाए। वो पोशन तो बना देता है पर वो देखता है कि उसके पोशन का कलर तो बिल्कुल ही अलग है, यानी कि उसका पोशन बनाना बिल्कुल एकदम फेल हो चुका है। टाकुमी फिर से सोचता है कि वो जंगल में जाएगा और वहाँ से कुछ जड़ी बूटी ले आएगा। वो एक जड़ी बूटी को खाने को लेता है और देखता है कि अब तो वो मरने वाला है क्योंकि वो जड़ी बूटी काफी ज्यादा जहरीली थी। पर वक्त रहते वो कुछ अपने मैजिकल पावर का यूज कर देता है जिसकी वजह से वो यमराज के पास तो नहीं जाता। टाकुमी ने थोड़ी देर तक तो चैन की सांस ले ली थी कि इतने में उसके पीछे एक काफी ज्यादा खतरनाक आर्मर्ड बोर आ जाता है, यानी कि ये प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक था। वो देखते ही देखते टाकुमी पर अटैक कर देता है और अब टाकुमी को काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो बोर काफी ज्यादा खतरनाक था। उसी के साथ साथ टाकुमी अपने मैजिक की पावर का भी यूज करता है पर उसे तो कुछ भी नहीं होता और वो कैसे भी करके उसे बस मार नहीं वाला था। इतने में टाकुमी को अपने पीछे एक अजीब सी स्पाइडर दिखती है। अचानक से वो स्पाइडर उस बोर के फेस पे आती है और देखते ही देखते वो उसे एकदम खत्म करने ही वाली थी और उसके बाद उस स्पाइडर की हालत भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी और अब टाकुमी मरने वाला था। और टाकुमी अपने मन में बोलता है, लगता है मैं इस बार भी मरने वाला हूँ। पर टाकुमी एक लास्ट बार अपने मैजिक की पावर का यूज करता है और देखते ही देखते उस जानवर पर एक सुपरमैन पंच मारता है और हम देखते हैं टाकुमी ने तो उस बोर को खत्म कर लिया है। उसके बाद टाकुमी उस स्पाइडर के पास जाता है जिसने की टाकुमी की मदद की थी उसे बचाने में और उसके बाद टाकुमी उस स्पाइडर पर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है और वक्त रहते वो स्पाइडर भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो टाकुमी को बोलती है, प्लीज मुझे अपना पेट बना लो। और टाकुमी तो यही सोचता है कि मैं एक नए वर्ल्ड में हूँ तो क्यों ना मैं एक स्पाइडर को ही अपना पेट बना लूं। और उसके बाद टाकुमी उस स्पाइडर को टेम कर लेता है। टाकुमी विलेज में जाता है और देखते ही देखते सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि एक 17 साल के बच्चे ने इतने बड़े बोर को अकेले ही खत्म कर लिया है और अब सभी लोग ये देखकर बिल्कुल खुश हो चुके थे कि टाकुमी काफी ज्यादा खतरनाक है और वो हमारे विलेज में रहता है। अगली सुबह जब टाकुमी अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि वो तो स्पाइडर वेब में घिरा हुआ है। ये सब मेपल ने किया था। मेपल तुम ये क्या कर रही हो? वो टाकुमी से कहती है, मालिक आप मुझे टाइम नहीं देते इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मैं आपके साथ खेल सकूं। टाकुमी को भी रियलाइज होता है कि वो तो अपना पूरा दिन पोषण बनाने में निकाल देता है, इसीलिए वो मेपल को अपने ऊपर रखता है और उछालना शुरू करता है। वो दोनों ये अभद्र कारनामा कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर मोली की मम्मी आ चुकी थी और वो उस दोनों की मस्ती को बिल्कुल खराब कर देती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। टाकुमी बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं आंटी जैसा आप सोच रहे हो। तभी मॉली की मम्मी स्पाइडर वेब को देखती है। वो एकदम स्पार्क कर रहे थे और वो तो एक बिजनेस वूमन थी, इसीलिए वो सोचती है कि वो इसे धंधा करेगी। वो स्पाइडर वेब की वजह से सिल्क के क्लॉथ बनाती है जिन्हें कि सिर्फ नेवबली पहन पाते हैं। गाँव की बाकी लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि ये वाले कपड़े काफी ज्यादा महंगे होते हैं। वो सभी लोग मेपल को बोलते हैं, क्या तुम हमारे लिए भी कर सकती हो? इसलिए मेपल आज के लिए बिजी हो जाती है। वो टाकुमी को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ आज नहीं खेल सकती क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। इसीलिए टाकुमी भी काम करने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। वो अपने लिए एक लेदर आर्मर बनाता है कि इतने में ही वहाँ पर विलेज का चीफ आ चुका था। वो उसे बोलता है, टाकुमी तुम सिटी की ओर कब जा रहे हो? टाकुमी को तो याद आता है कि उसे जो सिटी की तरफ आगे बढ़ना है पर उसका मन नहीं था इस विलेज को छोड़ने के लिए क्योंकि अब वो विलेज और विलेजर्स ही उसके घर बन चुके थे। पर अगर उसे और ज्यादा ग्रो करना है तो उसे वहाँ पर जाना ही होगा। नेक्स्ट वीक इस विलेज में एक मर्चेंट आने वाला है और टाकुमी भी उसी के साथ निकल जाएगा। उसकी घोड़ा गाड़ी में एक से टाकुमी के लिए पहले से बुक करा के रखी है। उसके बाद टाकुमी मॉली की मम्मी के पास जाता है और मॉली की मम्मी उसे कहती है, ये एक बहुत ही रेयर रैबिट मीट है पर हम लोग इसे साफ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए काफी मैजिकल पावर की जरूरत होती है, इसीलिए वो उसे फेंक रही थी। टाकुमी अपने हॉली एलिमेंट का यूज करता है और उस मीट को प्योर करता है। मॉली की मम्मी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है पर
मॉली की मम्मी उसे कहती है कि तुम्हें अपने इस पावर को सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के मैजिक को यूज कर सकते हैं। क्या पता कोई तुम्हें पैसों के लिए किडनैप कर ले। टाकुमी अपने पिछले जन्म में माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा खेलता था, इसीलिए वो अपने एलिमेंट मैजिक की वजह से पूरे विलेज को वापस से रिबिल्ड कर लेता है। वो उस विलेज में नई नई चीजें भी लगाता है और वहाँ पर मर्चेंट आ चुका है जिसका नाम पिपिक था। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर आया था और जब वो विलेज के चारों ओर एक बड़ी सी वॉल को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। ये विलेज तो काफी ज्यादा रेयर लग रहा था। वो बाकी विलेजर के साथ धंधा करना शुरू करता है कि तभी वहाँ पर टाकुमी भी आ चुका था। टाकुमी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एक होली मैजिक हूँ। वो विलेज के चीफ से कहता है मैंने 100 हीलिंग पोशन यहाँ पर छोड़ लिए है। और जब पिपिक उस होली पोशन को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। पिपिक को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। और जब पिपिक उसे एग्जामिन कर रहा था, टाकुमी बाकी विलेजर से अलविदा लेता है। उन लोगों ने मेपल के वेब से उसके लिए एक बढ़िया सा क्लोक बना के रखा था। उसके बाद टाकुमी सिटी की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है क्योंकि अब वो अपने घर से दूर जा रहा था। इस सीन को देखकर तो पिपिक के बॉडीगार्ड की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। पिपिक के 3 बॉडीगार्ड थे, उनका नाम हीथ, रियल और बोगर था। पिपिक उसे बताता है कि वो लोग सी रैंक के एडवेंचरर है और जो भी ये लोग हैं ये सभी लोग पिपिक के बॉडीगार्ड है। वो सभी एडवेंचरर इस बात को जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि टाकुमी के बैग में है क्या। वहाँ पर रियल नाम का बंदा टाकुमी के बैग के अंदर झांकना शुरू करता है, पर तभी उसके अंदर से मेपल बाहर निकलती है। वो उसके फेस पर चढ़ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई दुष्ट आदमी है। वो बोगर नाम के बंदे के पास जाती है और आराम से वहाँ पर रहती है। पिपिक टाकुमी को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ धंधा करना है क्योंकि मुझे तुम्हारे हीलिंग पोशन चाहिए। वो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, पर इतने में अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक लेता है। हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ ज़ॉम्बी गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं। पिपिक अपनी पैंट गीली कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर थे। पर तभी पिपिक के बॉडीगार्ड बाहर जाते हैं और एक के बाद एक करके उन ज़ॉम्बी गॉब्लिन को पेलना शुरू करते हैं, पर पिपिक कभी भी नहीं रुकता। उसकी तो पैंट गीली हो चुकी थी। वो लोग बहुत ट्रैवल करने के बाद सिटी में पहुंच चुके थे। सबसे पहले टाकुमी सिटी के अंदर गिल्ड में जाता है ताकि वो एज अल्केमिस्ट अपने आप को रजिस्टर कर ले, पर उनके पास अल्केमिस्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए टाकुमी को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर होना पड़ा। वो मेपल को भी रजिस्टर करवाता है, पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद पिपिक के पास जाता है ताकि वो बिजनेस कर सके। पिपिक उसे काफी ज्यादा अच्छा प्राइस दे रहा था क्योंकि उसके हीलिंग पोशन काफी अच्छी क्वालिटी के थे। वो उसे काफी बढ़िया पैसे दे रहा था। टाकुमी अपने मन में बोलता है अगर उसे यही सेम अमाउंट रियल लाइफ में मिलता तो वो अंबानी जी से भी ज्यादा अमीर बन जाता। उसके बाद पिपिक उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक वर्कशॉप दूंगा, उसी के साथ एक हाउस अपार्टमेंट भी, ताकि तुम अपना बिजनेस कर सको। और टाकुमी के मन में भी पैसा तो था ही, पर वो पिपिक को बोलता है अरे भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पर पिपिक अपने बटलर को बुलाता है और एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए उसे बोलता है। टाकुमी भी वहाँ पर जाता है। वो तो काफी ज्यादा बड़ा मैंशन था और टाकुमी भी मान जाता है। वो उस घर को रेंट पर लेता है। उसके बाद अगले ही दिन वो उस घर की वर्कशॉप में आता है और सबसे पहले वो एक मॉडर्न टॉयलेट बनाता है, जिसके कारण कि उसका माना बिल्कुल लो हो चुका था। वो माना पोशन को पीना शुरू करता है, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वो जल्दी से अपने हॉल में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि मेपल ने तो पिपिक को कोकून में फंसा दिया है। वो उसे बोलता है अबे मेपल तुमने ये क्या कर दिया। पर मेपल का कहना ये था कि सभी लोग कोकून को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर टाकुमी बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर पिपिक तो सच में उस कोकून के अंदर काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। टाकुमी मेपल की गलती के लिए उसे माफी भी मांगता है, पर वो बोलता है कि बिजनेस करने से पहले सबसे पहले मैं टॉयलेट में जाऊंगा ताकि मैं वहाँ पर अपनी छाप छोड़ सकूं। पर जब वो टॉयलेट को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। ये तो काफी ज्यादा मॉडर्न टॉयलेट था। पिपिक बोलता है मुझे इसके 100 ऑर्डर चाहिए। पर तभी उसे मॉली की मम्मी की बात आ जाती है और बोलती है प्लीज इसे सीक्रेट रखना। और पिपिक भी मान जाता है। पिपिक अपने मन में सोच रहा था अगर टाकुमी मेरे साथ ही रहा तो मैं इस वर्ल्ड का अंबानी बन जाऊंगा। पिपिक भी उसकी इन बातों को सोचता है और समझता है और बोलता है अगर तुम्हें अपने हिडन लैंड को ऐसे रखना है और इस वर्ल्ड में जो कि होली एलिमेंट को यूज कर सकते हैं तो तुम्हें अपने लिए स्लेव को हायर करना चाहिए। और अगर तुमने किसी स्लेव को हायर कर लिया तो पूरी दुनिया से तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। इसीलिए वो भी मान जाता है क्योंकि होली मैजिक इस पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक मैजिक होता है। वो कोई भी नहीं कर पाता और अगर गलती से भी चर्च वालों को भी पता चला कि कोई होली मैजिक का यूज कर सकता है तो वो उसे टंगा देते हैं और खत्म कर देते हैं। इसलिए टाकुमी मान जाता है स्लेव लेने के लिए क्योंकि वो एक सिग्मा बॉय था और उसे स्लेव के साथ बिल्कुल भी स्लेव जैसा व्यवहार नहीं करना था बल्कि उन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड आना था। उसके बाद पिपिक टाकुमी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर की स्लेव मिलते हैं। पिपिक खुद तो अंदर जाता है पर इतने में टाकुमी वहाँ पर टहलना शुरू करता है। इतने में वहाँ पर उसे एक सुंदर सी एल्फ गर्ल दिखती है पर वो उसे बोलती है तुम वापस से अपने घर चले जाओ। टाकुमी का ऑरा अब माइनस में जा चुका था। टाकुमी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार एक सुंदर लड़की मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, कहीं मेरे मुंह पर कुछ लगा तो नहीं है। पर उसे ये पता नहीं था कि उसके मुंह पर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में लगा है। उसके बाद वो लोग स्लेव मम्मी से मिलते हैं जिसके पास एक खतरनाक सा प्लॉट था और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी थी और यही वो लड़की थी जो कि स्लेव कंपनी को चलाती थी। पिपिक टाकुमी की स्लेव की रिक्वायरमेंट उस स्लेव मम्मी को बुलाना शुरू करता है और स्लेव मम्मी उससे बड़ी ही गंदे गंदे इशारे कर रही थी। वो उसे कहते हैं कि हमारे कंट्री में स्लेव होना बिल्कुल अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर स्लेव के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करता और उससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा, तुम्हें स्लेव्स को फूड देना होगा, शेल्टर देना होगा और तुम उन लोगों को मार पीट नहीं सकते और ना ही तो कुछ ऐसे काम करवा सकते हो जो कि काफी ज्यादा बुरे होते हैं। टाकुमी को पता चल चुका था कि
क्योंकि इस वर्ल्ड में स्लेव होना बिल्कुल आम बात है, इसलिए वो स्लेव लेने के लिए मान जाता है। स्लेव मॉमी उसे डिफरेंट डिफरेंट स्लेव टाइप के बारे में बताना शुरू करते हैं। कोई लोग ऐसे स्लेव होते हैं जिन्हें की बचपन में किडनैप कर लिया, या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपना लॉन नहीं भर पाते, कोई लोग वॉर में स्लेव बनते हैं। वो लड़की टाकुमी को डिफरेंट डिफरेंट स्लेव्स के बारे में बताना शुरू करती है और वो उसकी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स भी देखती है और टाकुमी को हर एक स्लेव काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। वो तो अपने मन में सोचता है काश ये ऑनर ही मेरी स्लेव बन जाए। पिपिक टाकुमी की रिक्वायरमेंट स्लेव मम्मी को बताती है और स्लेव मम्मी बोलती है अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो उसके लिए तुम्हें 2 स्लेव्स लगने वाले हैं। वहाँ पर वो एक लड़की को बुलाती है जिसका नाम की मारिया था। मारिया काफी ज्यादा क्यूट सी लड़की थी। उसे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया और तब से ही वो स्लेव है। टाकुमी के मन में लड्डू फूटना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। वो उसे बोलता है तुम अभी तक स्लेव क्यों बनी हो, तुम एक अच्छा सा टाकुमी ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती क्योंकि तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन होने वाली है। पर मारिया तो इस बात को सुनकर बिल्कुल दश करना शुरू करती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, ना कि तुम्हारी पर्सनल नीड्स को पूरा करूंगी। टाकुमी अपने मन में सोचता है भाई मैं भी एक सिग्मा बॉय हूँ क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मारिया के मन में तो टाकुमी को लेकर अजीब अजीब से डाउट आना शुरू हो चुके थे। टाकुमी मारिया को अपने घर का साइज भी बताता है जिसमें कि उसे झाड़ू पोछा करना है। उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और उसके बाद मारिया उसकी स्लेव बन जाएगी। स्लेव मम्मी कहती है कि हमारे पास अभी कोई भी वॉर स्लेव नहीं है जो कि टाकुमी की बॉडीगार्ड बन पाए। इतने में मारिया कहती है कि हमारे पास सोफिया है। पर स्लेव ऑनर बोलती है अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगी, चुपचाप अपना सामान पैक। और अब टाकुमी सोफिया के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था। स्लेव मॉमी उसके बाद टाकुमी को सोफिया के पास ले जाती है। टाकुमी को पता चलता है कि सोफिया कोई और नहीं बल्कि वही एल्फ गर्ल है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। पर स्लेव ऑनर उसे बताती है कि लगभग 50 साल पहले वॉर के दौरान इसे बंदी बना दिया गया, पर इस पर एक कर्ज है जिसके कारण से कि अभी ये साकुरा से भी बिल्कुल यूजलेस है। पर टाकुमी बोलता है मुझे इसके साथ थोड़ी पर्सनल में बातें करनी है। वो सोफिया के पास जाता है और जबरदस्ती उसके स्टैट्स देखना चालू करता है। उसके स्टैट्स तो काफी ज्यादा खतरनाक थे। जब वो उसके स्टैट्स देखता है तो उसे पता चलता है ये तो काफी ज्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग है। उसके पास काफी ज्यादा मैजिकल माना है, पर इस वक्त उसके कर्ज के कारण वो एकदम से यूजलेस सी है। पर अगर वो उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करेगा तो हो सकता है ये वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए। वो स्लेव ऑनर को बोलता है कि मुझे यही चाहिए। उसके बाद स्लेव ऑनर उन सभी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैजिक की वजह से अब टाकुमी की 2 स्लेव बन चुकी थी। वो लोगों को अपने घर ले आता है और तभी वहाँ पर मेपल आ चुकी थी। वो उसके मुंह पर कूदती है। सोफिया को लगता है कि मुझे स्पाइडर की चटनी बनानी चाहिए, पर टाकुमी बोलता है कि ये मेरी एक। उन दोनों स्लेव्स को लगता है कि टाकुमी तो एकदम अजीब सा बंदा है, पता नहीं वो लोग कहाँ फंस चुके हैं। टाकुमी उन दोनों स्लेव्स को, क्योंकि उसके घर में काफी कमरे खाली पड़े थे, नहाते हुए मारिया सोच रही थी कि स्लेव ऑनर सोफिया के लिए हमेशा ही काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती है, पर आखिरकार उसने टाकुमी को उसे ले जाने कैसे दिया। हो सकता है कि टाकुमी में कुछ न कुछ तो स्पेशल है। पर सोफिया उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही थी। टाकुमी की इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी ही नहीं थी। वो अपने मन में सोचती कि आखिरकार ये टाकुमी लड़का है कौन। उसने तो उसके बारे में सुना भी नहीं है। उसके बाद जब वो लोग वापस जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि टाकुमी ने उनके लिए डिनर प्रिपेयर किया है। वो बोलते हैं हम स्लेव है, हम आपके साथ कैसे खा सकते हैं। पर टाकुमी एक चिल गाय था। वो बोलता है कि तुम लोग हमारे साथ बड़े ही आराम से खा सकते हो और उसे इस बात के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगली सुबह टाकुमी को पिपिक की ओर से एक मैसेज मिलता है, इसीलिए वो बाजार जाता है ताकि वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सके, ताकि वो और ज्यादा हीलिंग पोशन को बना पाए। उसे रास्ते में एक चर्च दिखती है और वो वहाँ पर भागता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो नोलन का स्टैचू है, वही गॉडेस जिसने कि उसे यहाँ पर समन किया था। वो प्रेयर करना शुरू करता है और प्रेयर करते करते वो अपने मन में सोचता था कि आखिरकार सिडोनिया किंगडम भी नोलन की प्रार्थना करती है, पर फिर भी नोलन उनसे काफी ज्यादा नफरत करती है। ऐसा क्यों है? जब वो दूसरी बार अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो साक्षात नोलन के सामने है। वो अपने मन में सोचता है कहीं मैं फिर से तो नहीं मर गया, पर नोलन उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे बताती है कि टाकुमी तुम मेरे काफी ज्यादा खास हो और मैं सिडोनिया से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि पुराने समय में उन लोगों ने डेविल की प्रार्थना करना शुरू कर लिया था। वो लोग मेरी प्रार्थना नहीं करते थे, इसीलिए नोलन उन तुच्छ ह्यूमन से बिल्कुल नफरत करती है। वो जाते जाते उसे ये चेतावनी भी देती है कि आगे जो भी लोग उसे मिलने वाले हैं वो सभी लोग उसका हार भी करेंगे, इसीलिए उसे बिल्कुल संभल कर चलना होगा। और अब टाकुमी रियल लाइफ में आ चुका था। वो वापस अपने घर आता है, पर तभी मेपल उसे धूल चटवा देती है। धूल चटवा देंगे धूल। सभी लड़कियां उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आती है और तभी टाकुमी ये नोटिस करता है कि सोफिया उसके स्पेशल पार्सल के लिए आगे बढ़ रही है। तभी वो अपने आइटम बॉक्स का यूज करता है और उसे छिपा देता है। उसके बाद वो अपने वर्कशॉप जाता है ताकि वो थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट को कर सके, पर सोफिया काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुकी थी उस स्पेशल पार्सल को लेकर। उसके बाद वो टाकुमी के पीछे पीछे उसके वर्कशॉप पर जाती है और देखती है कि आखिरकार वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सोफिया इस बात से भी काफी ज्यादा क्यूरियस थी क्योंकि वो पार्सल एक मैजिक पेपर में कवर हुआ था। वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि टाकुमी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करा है। वो सबसे पहले एक नाइफ को पॉइजन में डिप करा है और अपने आप को स्लैश मारा है, इससे उसे काफी ज्यादा दर्द होती है। इतने में वो होली मैजिक का यूज करता है ताकि वो पॉइजन को प्योर कर पाए। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उसका होली मैजिक लेवल 2 का हो जाए और उसके बाद वो सोफिया को वापस से क्यूर कर पाए। उसे इस पूरी प्रोसेस में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वो अचानक से मारिया का नाम लेता है। सोफिया आग बबूला हो चुकी थी। वो जल्दी से टाकुमी के पास जाती है और वहाँ पर बोलती है अगर तुमने मारिया को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर तभी अचानक से वो बेहोश होती है और टाकुमी के ऊपर ही गिर जाती है। टाकुमी को अपने अप्रेजल
स्किल से पता चलता है कि सोफिया के पास अब माना नहीं बचा है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी है। वो अपने होली मैजिक का यूज करना शुरू करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। ये काफी ज्यादा कठिन था क्योंकि सोफिया के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा कर्ज था। उसके बाद वो उसे बेड पर लेटा देता है। मारिया टाकुमी को बताती है कि जब भी सोफिया एक्साइटमेंट में आती है फिर गुस्से में आती है तो वो बेहोश हो जाती है, पर टाकुमी बोलता है कि अब ये आखिरी बार होने वाला है। टाकुमी उसके बाद अपने होली मैजिक का यूज करता है सोफिया पर और उसके बाद कर्स डिस्पेलिंग मैजिक का यूज करता है। प्रैक्टिस के कारण अब उसका होली मैजिक लेवल 9 का हो चुका था। अब धीरे धीरे करके सोफिया रिकवर हो रही थी, उसका कान भी वापस आ चुका था। सोफिया भी नोटिस करती है कि उसका मैजिक वापस आना शुरू हो चुका था। इतने में मारिया उसे गले से लगाती है और बोलती है अब तुम फाइनली रिकवर हो चुकी हो। उसके बाद सोफिया टाकुमी के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे ये भी पूछती है कि आखिरकार तुम नाइफ को पॉइजन में क्यों डिप कर रहे थे, पर टाकुमी तभी उसे बताता है ताकि मैं होली मैजिक को लेवल 2 का कर सकूं। सोफिया अपने मन में सोचती है कि तो बिल्कुल एकदम बेवड़ा सा आदमी है, ऐसा भले कौन करता है, पर टाकुमी की इस ह्यूमैनिटी को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे बोलती है मैं आपकी रक्षा अपने पूरे जीवन तक करूंगी। अगले दिन टाकुमी इस वर्ल्ड की लाइब्रेरी पर जाता है ताकि वो एल्केमी के बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट ले सके और एल्केमी के बारे में और ज्यादा स्टडी कर पाए। पर वो नोटिस करता है कि वहाँ पर तो सिर्फ 4 ही बुक थी। वो काफी ज्यादा अनइम्प्रेस हो चुका था क्योंकि एल्केमी काफी सिंपल मैजिक होता है पर फिर भी लोग इसे सीखना नहीं चाहते। पर तभी वो नोटिस करता है कि इस बुक की लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज है और गॉडेस ने जो उसे ब्लेसिंग दी थी उसके कारण से ही वो इन्हें पढ़ पा रहा है। वो वापस से अपने घर जाता है और उसके बाद सभी लड़कियों और टाकुमी टॉयलेट को बनाने शुरू करते हैं। उन लोगों ने फाइनली 100 टॉयलेट बना दिए थे ताकि वो लोग टॉयलेट को पिपिक के पास दे सके और उसके बाद अमीर बन पाए। पर टाकुमी हमेशा ही टॉयलेट नहीं बनाना चाहता था। उसका मकसद था कि वो एडवेंचर पर जाएगा और डंजन में जाएगा। वो डिसाइड करता है कि सोफिया उसके साथ बॉडीगार्ड बनकर एडवेंचर पर जाएगी और मारिया घर की देखभाल करेगी। पर मारिया बोलती है कि मैं भी आपके साथ एडवेंचर पर आना चाहती हूँ। पर टाकुमी अपने मन में सोचता है कि उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है और ना ही तो वो फाइट कर सकती है, इसीलिए उसे एडवेंचर पर ले जाना खतरे से खाली नहीं होने वाला। पर वो अपना क्यूट सा फेस बनाती है और टाकुमी को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करती है। वो उसे यहाँ तक बोलती है कि मेपल और वो तो रेगिस्तान में फेंके हुए टॉयलेट के समान है। आखिरकार इस चीज का मतलब क्या था? इन दोनों का तो कोई भी रिलेशन नहीं था। मारिया एकदम क्यूट सा फेस बनाना शुरू करती है ताकि वो टाकुमी को इम्प्रेस कर पाए। टाकुमी उसके पास जाता है और उसके बाद उसके फेस को पकड़ता है। वो उसके स्टैट्स देखता है जो कि उतने भी बुरे नहीं थे। वो रियलाइज करता है कि उसके स्टैट्स तो काफी खतरनाक है। उसके स्टैट्स विंडो में फाइटिंग स्किल्स भी है, यानी कि वो एक फाइटर भी है। पर सोफिया टाकुमी को बोलती है कि हमें मारिया को एडवेंचर पर ले जाना चाहिए क्योंकि रास्ते में मैं उसे थोड़े बहुत फाइटिंग मूव सिखा सकती हूँ। वैसे तो टाकुमी बड़ा सिग्मा लौंडा था पर उन दोनों के क्यूटनेस को देखकर यहाँ पर वो पिघल चुका था और वो मारिया को एडवेंचर पर ले जाने के लिए मान चुका था। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि उन लोगों के एडवेंचर पर काफी खतरनाक चीजें वहाँ पर मिलने वाली है। टाकुमी दोनों लड़कियों को वर्कशॉप पर ले जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को किस प्रकार के वेपन चाहिए। सबसे पहले मारिया बोलती है कि मुझे छोटे छोटे नाइफ से खेलना काफी ज्यादा पसंद है, पर इतनी में सोफिया बोलती है कि तुम्हें छोटे नहीं बल्कि बड़े नाइफ से खेलना चाहिए, यानी कि स्फीयर से। इसीलिए टाकुमी भी मान जाता है। वो उनके लिए वेपन बनाना शुरू करता है अपनी एल्केमी के पावर से। टाकुमी ने तो अपने एल्केमी के पावर से काफी कुछ बना दिया था। वो खतरनाक वेपन्स थे। उसके बाद वो उन सभी वेपन्स को एन्चेंट भी कर देता है ताकि उनकी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाए। वो उन्हें स्पीड बूस्ट देता है, ड्यूरेबिलिटी बूस्ट भी देता है। टाकुमी देखता है कि वहाँ पर तो छोटे छोटे 2 नाइफ्स थे। वो मारिया को मेड की ड्रेस में इमेजिन करना शुरू करता है और पता नहीं क्या क्या सोचता है। लगता है उदित जी का फैन है जिसके कारण से कि उसके नाक से खून आना शुरू हो चुका था। पता नहीं भाई वो क्या क्या सोच रहा था। वो सोचता है कि वो अपने स्लेव्स के लिए आर्मर भी बनाएगा पर उसके लिए तो उसे मेजरमेंट की जरूरत होगी और टाकुमी एक सिग्मा मेल था और अगर उसने उन लोगों की मेजरमेंट ली तो वो मर जाएगा क्योंकि उसके नाक से फिर से खून बहना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो अपने मैजिक स्पेल से ही आइटम बॉक्स निकालता है और उन दोनों के पुतलों को वहाँ से निकाल देता है। पता नहीं इसने पुतले क्यों बनाए थे। उसके बाद वो मेजरमेंट लेना शुरू करता है और आखिर में जाकर फाइनली आर्मर बना देता है। उनके आर्मर सेम टू सेम उनकी ड्रेस जैसे ही बढ़िया थे। पर सोफिया को शक होता है क्योंकि वो आर्मर को ज्यादा ही फिट थे। वो उसे बोलती है आखिरकार तुम्हें हमारी मेजरमेंट कैसे मिली। इससे पहले मेपल उन दोनों लड़कियों को टाकुमी के डर्टी प्लान के बारे में बता पाती कि टाकुमी उसका मुंह ही बंद कर देता है। और अब वो लोग फाइनली अपने एडवेंचर करने के लिए निकल चुके थे। वो लोग सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं ताकि मारिया और सोफिया वहाँ पर रजिस्टर हो जाए और वो लोग एज एन ई रैंक के एडवेंचर वहाँ पर रजिस्टर हो चुके थे। और अगर उन लोगों को इस एडवेंचर गिल्ड में शामिल होना है तो सबसे पहले उन्हें क्वेस्ट को खत्म करना होगा। वो वहाँ पर क्वेस्ट देखना शुरू करते हैं पर तभी वहाँ पर मोटे भद्दे आदमियों का ग्रुप आता है। वो लड़कियों से अजीब अजीब सी बातें करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लड़के के नहीं बल्कि हमारे ग्रुप में आना चाहिए। वो उनसे बहुत बुरी तरह से बिहेव करे थे। पर तभी टाकुमी वहाँ पर आता है और बोलता है ओए ये दोनों मेरी लड़कियां हैं इसलिए तुम इसे दूर
दूर ही रहो। और इतने में ही वो मोटा सा भद्दा आदमी टाकुमी पर एक पंच मारता है, पर इतने में ही टाकुमी अपने आप को डायमंड में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण से कि उसका हाथ ही टूट चुका था। इतने में वहाँ पर गिल्ड मास्टर आता है और वो उसे डांटना शुरू करता है, पर तभी वो उस मोटे भद्दे आदमी का हाथ देखता है जो कि टूटा हुआ था। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार टाकुमी ने ऐसा किया कैसे। वहाँ पर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट भी आता है और बोलता है कि टाकुमी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद गिल्ड मास्टर टाकुमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैंने थोड़े बहुत माना को यहाँ पर सेंस किया था। टाकुमी को रियलाइज होता है कि वो इस बात को सीक्रेट नहीं रख सकता, इसीलिए वो गिल्ड मास्टर को पूरी बात बताना शुरू करता है। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट को कलेक्ट किया, मैंने अपने हाथ में कोल को रखा और उसके बाद एंशिएंट मैजिक का यूज किया, जिसकी वजह से कि वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया। मैंने अपने एल्केमी की पावर से अपनी पूरी बॉडी को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया और उस मोटे से भद्दे आदमी का हाथ तोड़ दिया। और अब गिल्ड मास्टर टाकुमी से बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था। गिल्ड मास्टर टाकुमी को बोलता है कि तुम एक ई रैंक के एडवेंचरर हो और तुम्हारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया से गर्ल्स भी है, इसीलिए सभी लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं। पर अगर तुम लोग डी रैंक में इवॉल्व होगे तो कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेस्ट दिया जाता है ताकि वो लोग जल्दी से डी रैंक में कन्वर्ट हो जाए। उन लोगों को एक गॉब्लिन जनरल को खत्म करना है। उसके बाद वो सभी लोग गॉब्लिन को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं ताकि वो एक के बाद एक करके इवॉल्व हो पाए। और सभी गॉब्लिन्स उन पर अटैक कर रहे थे। मेपल भी उनकी हेल्प कर रही थी, वो अपने थ्रेड मैजिक का यूज कर रही थी और बाकी लोग अपने स्फीयर से एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करते हैं। मेपल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इनमें से सबसे घटिया टाकुमी ही था, उसे तो कुछ भी नहीं आता था। और सोफिया की पावर भी वापस आ चुकी थी, इसीलिए वो खतरनाक वॉरियर बन चुकी थी। उसे सेंस होता है कि आसपास में गॉब्लिन जनरल है और गॉब्लिन जनरल को मारने के लिए लगभग ई रैंक चाहिए होता है, और अभी तो वो लोग ई रैंक में है। पता नहीं वो लोग मार भी पाएंगे या फिर नहीं। पर टाकुमी तो एक ही बात बोला था, हमें वापस घर जाना चाहिए, पर कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। इतने में मेपल बोलती है कि मैं इवॉल्व होने वाली हूँ। टाकुमी एक डायमेंशन गेट बनाता है और उसके बाद मेपल को उसमें छोड़ लेता है ताकि वो इवॉल्व हो पाए और वहाँ पर रेस्ट कर पाए। वो लोग गॉब्लिन हाउस तक तो पहुँच चुके थे। सोफिया सेंस करती है कि वहाँ पर तकरीबन 300 से ज्यादा गॉब्लिन है। टाकुमी तो अपनी पैंट गीली कर चुका था क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी गॉब्लिन का सामना नहीं किया था, पर सोफिया बोलती है कि मैं अकेले ही इन लोगों को खत्म कर लूंगी, और इन लोगों ने किसी भी ह्यूमन को हॉस्टेज नहीं बनाया है, इसीलिए हम विंड मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो तीनों एक जगह अपने मैजिक को कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद गॉब्लिन पर मारना शुरू करते हैं। वो तीनों लोग उन बेचारे गॉब्लिन को मार देते हैं और उनके घर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने में ही वहाँ पर गॉब्लिन जनरल आ चुका था। वो सबसे पहले टाकुमी पर वार करना शुरू करता है। टाकुमी सबसे पहले उसे ब्लॉक करता है और उसके बाद अपने फायर मैजिक का यूज करता है और उस गॉब्लिन का गॉब्लिन पकौड़ा बना देता है। उनके पास काफी नई चीजें आ चुकी थी और इतनी खतरनाक फाइटिंग करने के बाद अब वो लोग बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। उनके पास अब माना भी काफी कम बच चुका था और जो कोई भी रिसोर्सेज उन लोगों को गॉब्लिन को मारने से मिला था वो सभी लोग गिल्ड में ले आते हैं। टाकुमी बस अपने घर जाकर आराम से घोड़े बेचकर सोना जाता है, पर तभी उसे बोलते हैं कि वहाँ पर गिल्ड मास्टर उन्हें बुला रहा है। पर तभी गिल्ड मास्टर उन्हें बुलाता है और वहाँ पर वो सभी लोग वहाँ पर आते हैं। वो गिल्ड मास्टर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था क्योंकि गॉब्लिन जनरल को मारने के लिए लगभग 4 डी रैंक की टीम लगती है, पर उन लोगों ने अकेले ही उसे खत्म कर लिया। जब गिल्ड मास्टर उन लोगों को समझा रहा था कि तभी वहाँ पर डायमेंशन गेट ओपन होता है और गिल्ड मास्टर को वापस से फेंक लेता है। हम देखते हैं कि ये फाइनली मेबल इवॉल्व हो चुकी है। वो अचानक से हाफ ह्यूमन और हाफ स्पाइडर में कन्वर्ट हो चुकी है। भाई क्या है ये? और गिल्ड मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसके पास अब कोई भी लफ्ज नहीं बचे थे जो कि वो टाकुमी को सुना सके, क्योंकि टाकुमी तो कुछ गजब का ही इंसान था। वो उसे बोलता है भाई तू अपने घर जा। टाकुमी जब अपने घर के अंदर आराम से चिल रहा था कि तभी वहाँ पर मारिया आती है और उसके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आती है। उसे थोड़े बहुत कपड़ों की जरूरत चाहिए थी ताकि वो सोफी और अपने लिए थोड़े बहुत अंदर के कपड़े बना सके। उसके पास एक स्केच भी था उन कपड़ों को बनाने के लिए, पर टाकुमी बोलता है ये तो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन है। वो जल्दी से थोड़े मॉडर्न जमाने के कपड़े बनाता है और बोलता है ये बेटर रहेंगे। और जब मारिया उन चीजों को देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। इन चीजों को जल्दी बनाओ। मेबल डायमेंशन गेट से बाहर निकलती है और बोलती है कि हॉल में कोई घायल हो चुका है। जल्दी से टाकुमी वहाँ पर जाता और वहाँ पर वो देखता है कि पीपक तो घायल पड़ा है। मेबल को देखकर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये इवॉल्व फॉर्म है मेबल की। वो टाकुमी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक नोबल गॉडविन नाम का आदमी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे वो टॉयलेट काफी ज्यादा पसंद आई थी। उसे भी सैम वही टॉयलेट बनाकर चाहिए, इसीलिए वो तुमसे बातें करना चाहता है। और टाकुमी तो वैसे भी था ही इंट्रोवर्ट। वो जल्दी से गॉडविन के पास जाता है और उससे बातें करना शुरू करता है, पर उसे वो गॉडविन नामक आदमी बड़ा ही बढ़िया लगता है। गॉडविन उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने एक नई चीज की एक्सपेरिमेंट किया था और वो था खुद प्योर होने वाले टॉयलेट, और उसी के साथ उसने गॉब्लिन जनरल को भी हराया था। पर वो उसे चेतावनी देता है कि अगर गलती से भी सोडॉन या अम्पायर ने तुम्हें खोज लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, इसीलिए उसे बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। और अब टाकुमी कुछ ज्यादा ही थक चुका था कि इतने में मेबल वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है कि तुमने मारिया और सोफिया से वादा किया था कि तुम उसके लिए कपड़े बनाओगे। और उसके बाद टाकुमी अपनी एनर्जी को वापस लेता है, काम करना शुरू करता है। उसने 3 दिन लगातार काम किया और फाइनली उन चीजों को बना लिया। वो बोलता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अरे मेरा मतलब मेरे सामने नहीं। वो कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है। अरे यार मैंने क्या बोल दिया। पर मारिया और सोफिया को तो खुशी होती टाकुमी को कुछ दिखाने के लिए। उसके अगले दिन टाकुमी ने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया है। उसने वहाँ पर फ्रिज को बना लिया है। उसके बाद वो तीनों लड़कियां वहाँ पर जाती है और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा लेना शुरू करती है। पर टाकुमी अपने मन में
सोचता है आखिरकार इन बुद्धू लड़कियों को बताएगा कौन कि फ्रिज किस काम आता है। टाकुमी पिंक फ्रिज को रखता है क्योंकि वो सोफिया को काफी ज्यादा पसंद था और बाकी फ्रिज को पिपिक के लिए भेज देता है ताकि वो उससे बिजनेस कर सके। टाकुमी को कुछ एलिमेंट की जरूरत थी, एडमेंटियम और मिथ्रिल, क्योंकि उसकी हेल्प से वो अपने वेपन्स को एन्चेंट कर सकता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलते। उसके बाद वो गिल्ड में जाता है और वहाँ पर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि ये सभी एलिमेंट इस दुनिया में पाना काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं और अगर तुम्हें एलिमेंट चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ को मिलना होगा और उसके बाद ही तुम्हें ये मिल सकते हैं। पर तभी वहाँ पर टकलू गिल्ड मास्टर आता है और कहता है और अगर तुम्हें एलिमेंट चाहिए तो तुम्हें एक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें ट्री मॉन्स्टर को खत्म करना होगा जिसे कि हम ट्रैट्स बुलाते हैं और वैसे भी किंगडम में इस वक्त लकड़ियों की काफी ज्यादा कमी है। टाकुमी ना चाहते हुए भी उस मिशन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे एलिमेंट की काफी ज्यादा सख्त जरूरत थी। इतने में ही वहाँ पर रियल आता है और यही उसका पार्टनर होने वाला है एडवेंचर करने के लिए। उसके बाद वो पेप्पे के पास जाता है और पेप्पे को फ्रिज को देखकर बिल्कुल बावला सा हो चुका था। मेरे लिए 100 ऑर्डर पहले ही बुक कर लो, मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी दे दूंगा ताकि तुम अपने एडवेंचर पर जा सको, पर बदले में मुझे थोड़ी बहुत और चाहिए। पेप्पे तो बस पैसों का भूखा था। टाकुमी बहुत कोशिश करता है ताकि किसी ब्लैक स्मिथ से उसे वो एलिमेंट मिल पाए पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलते। वो अपने घर जा रहा था रियल के साथ, पर तभी रियल को सामने से खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है। वो टाकुमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर इतने में वहाँ पर वो बंदा एक ही शॉट मार कर रियल को खत्म कर देता है। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी। सोफिया रियल को खत्म करने वाली थी, पर तभी टाकुमी वहाँ पर आकर उसे माफी मांगता है। उसके बाद रियल टाकुमी के घर जाता है और वो काफी ज्यादा जेलस फील करता है क्योंकि टाकुमी के पास तीन क्यूटी सी लड़कियां थी। वो अपने मन में सोचता है इस नल्ले टाकुमी के पास भी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन टाकुमी अपने एन्चेंटमेंट स्किल से टंगस्टन की स्वॉर्ड बनाता है जिसकी मदद से कि वो माना को एब्सॉर्ब कर सकता है और ये चीज उसकी एडवेंचर में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। वो स्वॉर्ड भी बनाता है, पर इनको बनाने के चक्कर में उसका स्टेमिना बिल्कुल लो हो चुका था। टाकुमी की गैंग एक ब्लैक स्मिथ से मिलती है जिसका नाम की मोकैम्बो था। उसके बाद वो लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं डेथ फॉरेस्ट में। डेथ फॉरेस्ट में उन्हें ट्री मॉन्स्टर को खत्म करना है। उन लोगों को पता चलता है कि जो ट्री मॉन्स्टर है वो कैमोफ्लेज हो रखे हैं, इसलिए उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ट्री मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर इतने में वो उन्हें डॉज कर देते हैं और उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सोफिया अपने विंड मैजिक का यूज करती है और मारिया उन्हें जिंदा ही गाड़ देती है अपने मैजिक से। टाकुमी के फाइटिंग स्टैट्स भी अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। इतने में ही वहाँ पर उनका बॉस आ चुका था। मारिया और सोफिया उस पर अटैक करना शुरू करती है, पर उसका रिजनरेशन पावर काफी खतरनाक था। वहाँ पर मेपल भी आ चुकी थी, पर तभी टाकुमी अपने स्वॉर्ड को फायर एन्चेंटमेंट लगाता है और उसके बाद उसके बॉस पर अटैक करता है और एक ही हिट में वो जलना शुरू हो चुका था और फाइनली वो मर चुका था। और जब वो मरा तो उन्हें एक और मिला जिसका नाम की मिरेकल एप्पल था। वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। अगले दिन वो एलिमेंट की तलाश में एक नए मिशन पर जाते हैं ब्लैक स्मिथ मोकैम्बो के साथ। उसके बाद वो माइनिंग करना शुरू करते हैं ताकि टाकुमी को एडमेंटियम और मिथ्रिल मिल पाए। वो एक केव में थे, पर तभी वहाँ पर एक आयरन मोल आ चुका था। वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है, पर तभी टाकुमी अपने लाइट मैजिक का यूज करता है और एक ही शॉट में उसे खत्म करता है। बाकी लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो नल्ला मॉन्स्टर तो एक ही हिट में खत्म हो गया और उनकी फाइटिंग तो एक सेकंड भी टिकी नहीं। वो माइनिंग करे जा रहे थे और फाइनली उन लोगों को अब वो एलिमेंट्स भी मिल चुके हैं। टाकुमी ब्लैक स्मिथ मोकैम्बो को चुनता है और उसके बाद उसे नई नई प्रकार की एल्केमी सीखना शुरू करता है। मोकैम्बो एक बहुत ही खतरनाक एल्केमिस्ट था। अब उनके पास वो एलिमेंट्स भी आ चुके थे। टाकुमी बहुत कोशिश करता है उन एलिमेंट को बनाने की क्योंकि वो एलिमेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो अपनी केमिस्ट्री का यूज करता है और अपनी बंदियों को यानी कि अपनी लड़कियों को एकदम बढ़िया बढ़िया से आर्मर बनाकर देता है। टाकुमी ने अपने लिए भी आर्मर बनाया था और उसमें स्पीड बूस्ट लगा था, पर उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो तो स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और आगे जाकर दरबार से भिड़ लेता है और धूल चढ़वा देता है। वो अपनी एल्केमी की पावर से सोफिया को विंड स्फीयर देता है और मारिया को फायर स्फीयर देता है, जिससे कि अब वो यूजलेस लड़कियां अभी यूजफुल हो रही है। टाकुमी सोफिया के कहने पर उसके लिए एक शील्ड बनाता है जो कि काफी बेहतरीन थी, पर उसे बनाने के चक्कर में उसका माना बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था। सोफिया दूर से ही सब कुछ देख रही थी और इसलिए वो सोचती है कि काश उसे कोई ऐसी स्लेव मिल जो कि उसकी एल्केमी करने में काफी ज्यादा मदद कर ले। वहीं हम देखते हैं दो हीरोज को जो कि टाकुमी के साथ ही इस नए वर्ल्ड में समन हुए थे। सिडोनिया किंगडम का किंग उन लोगों को ऑर्डर देता है तुम्हें उस बंदे को खत्म करना है जिसने की टॉयलेट बनाई है, यानी कि टाकुमी को। वहीं हम देखते कि सिडोनिया किंगडम के कुछ मैसेंजर किंग से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं। वो काफी ज्यादा दुखी है इस बात से कि उनके किंगडम में टॉयलेट का यूज हो रहा है और वो भी लाइट मैजिक का यूज करके। वो बंदा चर्च ऑफ डिवाइन लाइट का एक मेंबर था और उसका मानना ये था कि लाइट मैजिक का यूज नहीं होना चाहिए किसी भी टॉयलेट को फ्लश करने के लिए। उनका मानना ये था कि लाइट मैजिक गॉडेस की दी हुई एक गिफ्ट है और वो तुच्छ लोग उस मैजिक का यूज टॉयलेट को प्योर करने में कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा दुखी है और वो किंग को धमकी देना भी शुरू करते हैं, मुझे उसका नाम बताओ जिसने की टॉयलेट बनाई। पर किंग कहता है मैं नहीं बताऊंगा। हम पेपिक को देखते हैं जो कि टाकुमी के पास जा चुका है। किंग ने टाकुमी को ऑर्डर दिया है कि उसे वहाँ पर आना होगा, पर टाकुमी तो एकदम इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था। वो किंग के पास नहीं जाना चाहता था, पर पेपिक उसे 100 बार रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद फाइनली टाकुमी मान जाता है किंग से मिलने के लिए। टाकुमी सोफिया और मारिया के पास जाता है और उसे पूरी की पूरी बात बताता है कि अगले हफ्ते उन्हें किंग के पास जाना पड़ेगा और पेपिक ने उसे थोड़े बहुत इविल ओर्स भी दिए थे जो कि काफी खतरनाक होते हैं, इसीलिए वो अपनी एल्केमी की पावर से नई नई चीजों को कलेक्ट करेगा। उसके बाद टाकुमी चर्च में जाता है ताकि वो लेडी नोलन को प्रेयर कर सके।
सके। अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने तो लेडी नोलन है। वो उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, जो मेरे साथ बाकी हीरो समन हुए थे आखिरकार वो कहाँ है? पर नोलन उसके इस सवाल को नजरअंदाज करती है और टाकुमी को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। टाकुमी उनसे ये भी पूछता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में आपके अलावा कोई गॉडेस है, क्योंकि इस वर्ल्ड में दो चर्च है। एक चर्च गॉडेस नोलन की प्रेयर करता है और दूसरा चर्च गॉडेस एनेट की प्रेयर करता है। इसलिए टाकुमी जानना चाहता था कि आखिरकार इस वर्ल्ड में है क्या क्या चीज, पर लेडी नोलन उसके किसी भी सवाल को जवाब नहीं करती और उसे वापस अपने रियल वर्ल्ड में छोड़ लेती है। टाकुमी अपनी एल्केमी की पावर से मारिया और सोफिया के लिए नए नए क्लॉक्स बनाना शुरू करता है और वो काफी ज्यादा बेहतरीन भी थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी भी बनाएंगे ताकि किंग उनसे इम्प्रेस हो जाए। इसीलिए वो सबसे पहले फॉरेस्ट में जाएगी। उन्हें वहाँ पर एक ड्रेक हॉर्स भी मिलता है। ड्रेक हॉर्स काफी ज्यादा खतरनाक था। टाकुमी डिसाइड करता है कि वो ड्रेक हॉर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और उसके बाद उसे भी अपना फैमिलियर बना देगा ताकि किंग उनसे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाए। मेपल भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में थी क्योंकि उसे एक नई दोस्त की जरूरत थी, इसीलिए वो भी उनके साथ जाती है। वो लोग फॉरेस्ट में तो आ जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को नए नए मॉन्स्टर्स मिलते हैं, पर उनके मैजिकल क्लॉक की वजह से उनके पास अब इनविजिबिलिटी की पावर भी आ चुकी है। उसके बाद वो लोग मॉन्स्टरों को पेलना शुरू करते हैं। उनके पास काफी नए नए रिसोर्सेज कलेक्ट हो चुके थे। वहीं मेपल तो इम्पेशेंट हो चुकी है। वो अकेले ही जाती है ड्रेक हॉर्स को ढूंढने के लिए और वो नल्ले लोग तो कभी मॉन्स्टर को मारते हैं और कभी वो लोग पेड़ काटना शुरू करते हैं। इसीलिए मेपल अकेले ही जाती है और जाते जाते उसको ड्रेक हॉर्स मिल चुका था, पर वो काफी गंदी कंडीशन में था। वो उस पर अटैक करना शुरू करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा डरा हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ पर चींटी मॉन्स्टर आ चुकी थी। मेपल उन लोगों को अपने वेब से शूट करती है और उसके बाद ड्रेक हॉर्स की वजह से उसे निपटा देती है। पर इतने में वहाँ पर चींटियों की गैंग आ चुकी थी। वो तादाद में काफी ज्यादा थी, इसीलिए मेपल को अपने बैरियर मैजिक का यूज करना पड़ता है और अब मेपल भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो टाकुमी को 100 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि टाकुमी तो मजे करने में काफी ज्यादा बिजी था और अब वो लोग भी उसके बैरियर को निपटा देते हैं। वो लोग उसे खत्म करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर टाकुमी आ चुका था और टाकुमी उन सभी को एक शॉट में ही निपटा देता है। और वो ड्रेक हॉर्स काफी बुरी कंडीशन में था और जब तक वो टाकुमी का फैमिलियर नहीं होगा तब तक टाकुमी का कोई भी मैजिक उस पर यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए टाकुमी उस पर डायमेंशन मैजिक का यूज करता है ताकि वो सेफ रहे, जिसके कारण की टाकुमी का माना बिल्कुल लो हो चुका था। वो लगभग एक पूरा दिन बेहोशी की हालत में बिता देता है और अगले पल जब वो उठता है तब वो ड्रेक हॉर्स को सबसे पहले बाहर निकालता है और उसके बाद अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का भी यूज करता है ताकि वो ड्रेक हॉर्स उसका फैमिलियर बन जाए और अब उन लोगों की टीम में एक नया साथी जुड़ चुका है। वो लोग उस ड्रेक हॉर्स का नाम जेमिनी रखते हैं और उसके अगले दिन टाकुमी नई नई प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लैकस्मिथ दोस्त से मिलेगा और उसके बाद अपने लिए नई नई चीजें बनाएगा क्योंकि उन लोगों को किंग के कैसल जाना था। पर सोफिया से बोलती है कि वो कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है और अगर वो ऐसे ही एक दिन काम करते रहा तो वो एक दिन टपक जाएगा, इसीलिए उसे अपने लिए एक वर्कर स्लेव को हायर करना चाहिए। पर जब वो पिछली बार स्लेव मॉमी से मिला था तो उसने बताया था कि वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। उसके बाद टाकुमी गिल्ड में जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक एडवेंचर बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने फॉरेस्ट में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देख लिया था और उसके बाद उसने अपनी पैंट में ही मूत लिया और उसी कारण से वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। पर गिल्ड वालों को पता नहीं है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर रियल में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। और टाकुमी वहाँ पर अपने नए पेट को रजिस्टर करने के लिए आया था। वो डायमेंशन गेट से चमेली को बाहर निकालता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो पिक्चर और वो मॉन्स्टर बिल्कुल मेल खा रहा था, यानी कि वही वो मॉन्स्टर था जिसे कि सभी लोग डर रहे थे और टाकुमी ने इसे अपना पेट बना कर रखा है। सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार टाकुमी के पास एक कर क्या रहा है। सोफिया स्लेव मॉमी के पास जाती है ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। उसने ये गुजारिश की थी स्लेव मॉमी से ताकि वो वर्कर स्लेव को हायर कर सके जिससे कि टाकुमी का काम और भी आसान बन पाए, पर अभी उसके पास ऐसी कोई स्लेव नहीं है। उसके बाद वो लोग उस बौने ब्लैकस्मिथ के पास जाते हैं जहाँ पर कि वो देखते हैं कि टाकुमी तो कराटे मारकर सो रहा है क्योंकि वो ज्यादा ही ओवरवर्क कर रहा है, जिस कारण से उसका माना बिल्कुल लो हो चुका है। वो बौना भी बोलता है अगर टाकुमी इसी प्रकार से अकेले ही काम करते रहा तो एक दिन वो सच में टपक जाएगा और भगवान को प्यारा हो जाएगा। बहुत दिनों की मेहनत करने के बाद टाकुमी ने फाइनली उस घोड़ा गाड़ी को बना लिया था। जब वो लड़कियां उसके अंदर जाती है तो वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि वो घोड़ा गाड़ी बाहर से तो काफी ज्यादा छोटी थी पर अंदर तो उसमें पूरा कैसल समाया था और ये सब कुछ टाकुमी ने अपनी एल्केमी के पावर से किया है। उसकी पावर अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है, पर चाहे जो भी हो जाए उसे एक वर्कर स्लेव तो चाहिए होगी जिसे एल्केमी भी आती है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो घोड़ा गाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक थी। इतने में ही वहाँ पर पेपेक भी आता है और जब वो उसके घोड़े गाड़ी को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वहाँ पर गॉडविन नामक आदमी भी आ चुका था। पेपेक उसे बोलता है मुझे भी ये चाहिए। टाकुमी बोलता है अरे भाई मेरा पीछे छोड़ ले। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 बिलियन रुपए दूंगा अगर तुम मेरे लिए घोड़ा गाड़ी बनाओगे। वहीं पर हम देखते हैं कि गॉडविन नाम का अरिस्टोक्रेट भी बोलता है अगर मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी होती तो पूरे किंगडम में मेरी काफी
काफी वाहवाही होती, यानी कि उसे भी इसी प्रकार की घोड़ा गाड़ी चाहिए थी। उसके बाद वो लोग किंग से मिलने के लिए रॉयल किंगडम तक तो पहुंच चुके थे और 5 दिन बाद उनकी मीटिंग है किंग के साथ। पर वहीं पर पिपिक उसे बोलता है कि जब वो किंग से मिलेगा तो उसे किंग को सेम वही घोड़ा गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए ताकि उसे बहुत पैसे मिले। इसीलिए उसे 5 दिन के अंदर ही एक ऐसी घोड़ा गाड़ी तैयार करनी चाहिए जिसकी वजह से किंग को काफी ज्यादा बढ़िया लगे और जिसके बदले में किंग उसे काफी रुपए देने वाला है। उसकी एक घोड़ा गाड़ी का प्राइस ही $10 बिलियन है। टाकुमी अगले दिन से सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो ऐसा करे क्या जिसकी वजह से कि सभी लोग उसकी घोड़ा गाड़ी को पसंद करे और आखिरकार वो 5 दिनों के अंदर घोड़ा गाड़ी बनाएगा कैसे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार 5 दिन के अंदर ये काम कैसे होने वाला है। सोफिया और मारिया भी ये सोच रहे थे। वो उसे कहते हैं कि स्लेव मॉमी का एक रिश्तेदार यहीं पर रहता है जिसका नाम की ब्रूनो है। टाकुमी अगले दिन ही ब्रूनो से मिलने के लिए वहाँ पर निकल जाता है ताकि वो एक वर्कर स्लेव को हायर कर सके जिसे की एल्केमी भी आती है। और सोफिया और मारिया सोच रहे थे कि आखिरकार अंदर से कौन सा स्लेव बाहर निकलने वाला है, पर उन लोगों ने मेपल को खो लिया था। इसीलिए सोफिया मेपल को ढूंढने के लिए जल्दी से वहाँ पर जाती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि एक फॉक्स गर्ल बेहोश पड़ चुकी है मेपल को देखकर, क्योंकि मेपल का चरित्र ही एकदम डरावना सा है। जब वो फॉक्स गर्ल सोफिया को देखती है तो वो उसके लिए एकदम गे फील करना शुरू करती है। उसे सोफिया से एकदम प्यार हो चुका था। उस फॉक्स गर्ल को एल्केमी भी आती थी। वो एकदम नर्ड की तरह बातें करना शुरू करती है और जब वो वापस आ रही थी तभी उसकी मुलाकात टाकुमी से होती है। टाकुमी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ब्रूनो के पास आ चुका है। ब्रूनो उसके सामने उसी स्लेव को लाता है जिससे कि सोफिया पहली बार मिली थी। उसका नाम फॉक्स गर्ल था और इसे एल्केमी भी आती थी। इसके टैलेंट को आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया और जो कोई भी इसके लेने आता था और जैसे ही वो उसका टैलेंट देखता था वो इसे नकार देता था। पर वहाँ पर टाकुमी आ चुका है और उस फॉक्स गर्ल को पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत है। टाकुमी उसे एल्केमी के बारे में पूछना शुरू करता है जिससे कि उसे फॉक्स गर्ल को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो दोनों ही क्लास के टॉपर की तरह आपस में क्वेश्चन सॉल्विंग करना शुरू कर लेते हैं। एल्केमी की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। टाकुमी उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी की स्टडी यूज करती है पर फिर भी उसे समझ आता कि आखिरकार ये चीज है तो है क्या, यानी कि वो एक बैक बेंचर थी। उसे तो कुछ भी समझ आता है, इसीलिए वो अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करती है और रोने लगती है ताकि टाकुमी उसे अपने टीम में ले ले। पर टाकुमी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है तो मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी। ये देखकर उस फॉक्स गर्ल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार टाकुमी ने उसे अपनी टीम में लेने के लिए हाँ क्यों कर लिया, क्योंकि उसके पास तो कोई एल्केमी का टैलेंट भी नहीं है और अभी तो वो एल्केमी बस सीख ही रही है। उसके बाद वो स्लेव बॉस उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो फाइनली उसकी टीम में आ चुकी होती है। वो उसे बोलती है प्लीज जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे प्लीज उन सभी को मेरे विलेज भेज देना। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। दरअसल बहुत सालों पहले उस फॉक्स गर्ल ने अपने आप को ही बेच लिया ताकि वो कुछ पैसे अपने गांव भेज सके। उसका गांव बहुत गरीब होता है। पर सोफिया उसे कहती है कि जब तक तुम टाकुमी के साथ हो ऐसा सोचो कि तुम्हारे ऊपर खुद इलॉन मस्क का हाथ है, यानी कि तुम्हें पैसों की कमी तो कभी भी नहीं आने वाली। इसीलिए वो फॉक्स गर्ल भी बिल्कुल खुश हो चुकी थी और टाकुमी की स्क्वाड में आने के लिए बिल्कुल मान चुकी होती है। जब मारिया और मेपल उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो दोनों लड़कियां तो एक और लड़की को देखकर बिल्कुल बावली सी हो रखी थी। आगे हम सुडाने के किंग को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी और बाकी लोगों को टाकुमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट को दे देता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों को पता चुका था कि जो टाकुमी है वो उनसे बिना कुछ परमिट लिए फिर भी क्रिएशन मैजिक का यूज कर पा रहा है और वो लोग चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से बिलोंग करते हैं और सिर्फ वही लोग इसी पूरे वर्ल्ड में इस टाइप के मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग कैसे मिल के टाकुमी को वहाँ पर खत्म कर लेंगे। लेकिन प्रिंसेस के प्लान एकदम अलग थे। वो किंग को बोलना शुरू करती है नहीं किंग, हम उस लड़के को अभी नहीं मारेंगे बल्कि बाद में जाकर सबके सामने मारेंगे। वैसे भी हम लोगों को कैसे भी के हीरोज को तो वहाँ पर समन करना ही होगा। और अब कहीं न कहीं वो भी प्रिंसेस की बातों से एकदम सहमत हो चुका था। लेकिन तभी हम टाकुमी को देखते हैं जो कि ग्राउंड में जाता है और अपने क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक वैगन को क्रिएट कर देता है। और अब वहाँ पर रेवा भी आ चुकी थी। वो रेवा को बोलता है रेवा प्लीज इसे पॉलिश कर दो। रेवा आगे बढ़ती है और अब वो उसे पॉलिश करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। वो उस वैगन की ओर आगे बढ़ती है लेकिन पता नहीं क्यों वो वापस से डिप्रेशन में आ जाती है। वो टाकुमी से बोलती है चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मैं आपके जैसा मैजिक यूज नहीं कर सकती। लेकिन तभी टाकुमी उसे सांत्वना देता है और बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये तो बस कैंडी मैजिक जैसा ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं टाकुमी के सामने वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी अब वहाँ पर आ चुका था और वो टाकुमी से बातें करना शुरू करता है। बेटा क्या ये वैगन तुम्हारी है? नहीं ये मेरी नहीं है, बस मैंने इसे क्रिएट किया है और आगे जाकर मैं इसे किंग को देने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिग और गॉडविन दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आते हैं और वो लोग पता नहीं कि उस बुढ़ाऊ आदमी को किंग कहकर पुकार रहे थे। क्या ये आदमी किंग है? और टाकुमी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब किंग गॉडविन और पिग से बातें करना शुरू कर देता है और वो टाकुमी से बोलता है अच्छा तो तुम टाकुमी हो, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि तुमने हमारे किंगडम की बहुत सी दिक्कत और परेशानियां वहाँ पर खत्म कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
मैंने प्लान किया था कि मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा, लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी को बाहर लाना नहीं चाहते, इसीलिए अफसोस हम वैसा नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं कि वो वैगन अब वो किंग को दे देता है, लेकिन टाकुमी के जाने के बाद किंग अपने बाकी लोगों से और मंत्री से बातें करना शुरू करता है कि चाहे जो भी हो जाए उन लोगों को टाकुमी की आइडेंटिटी बाहर लानी नहीं होगी। लेकिन तभी किंग का मंत्री उसे बोलता है, हाँ ऐसा करना तो अभी के लिए सेफ होगा, लेकिन जब हम टाकुमी के आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर लेंगे तब उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखना, काफी दिक्कत वाली बातें होने वाली है। आगे हम टाकुमी को देखते हैं जो कि अपने स्लेव के साथ वहाँ पर ब्रेकफास्ट करा था। वो सभी लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों को कितनी कितनी सैलरी चाहिए, लेकिन उसकी जो भी स्लेव्स होती है वो काफी ज्यादा क्यूटी होती है और लोगों को टाकुमी के स्वॉर्ड के साथ कैसे भी खेलना था, इसीलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, टाकुमी प्लीज हमें तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है अभी तुम्हें कोई भी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों को पैसे चाहिए होंगे। लेकिन उसकी जितनी भी स्लेव्स होती है, मारिया, सोफिया, रेवा और बाकी लोग, वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और वो उसे बोलती है, प्लीज टाकुमी ऐसा मत करो, हम लोगों को हमेशा आपके साथ रहना है। सोफिया उसे बोलती है, मैं एक एल्फ हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी एज आपसे काफी ज्यादा होगी और आपके मरने के बाद मैं आपके ग्रेव की रक्षा भी करूंगी। और टाकुमी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ना जाते भी उसे अपनी क्यूटीज की बातें माननी पड़ती है। आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक असैसिन के पास वहाँ पर खड़ी थी। अचानक से उन लोगों को टाकुमी का हॉली मैजिक का बैज दिखाई देता है, जिसे देख करके प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने असैसिन और बाकी लोगों को टाकुमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट को दे देती है, क्योंकि टाकुमी उन्हें बिना कुछ पैसे दिए फिर भी क्रिएशन मैजिक का यूज कर रहा है। आगे रेवा टाकुमी के पास जाती है, मास्टर मुझे एडवेंचर गिल्ड में जाना है ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन पाऊँ। टाकुमी उसकी बात को मानता है और अब वो सभी लोग एडवेंचर गिल्ड में वहाँ पर निकल जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को हांस मिलता है जो कि वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होता है। वो टाकुमी से पूछता है, वैसे तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? अरे मेरी पार्टी का नाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं नाम रखने में काफी बुरा हूँ और वैसे भी मुझे तो एडवेंचर नहीं बनना। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक मुच्छड़ गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ चुका था। वो टाकुमी को बोलना शुरू करता है, और टाकुमी तू ऐसे कैसे नहीं एडवेंचर बनेगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। आगे गिल्ड मास्टर टाकुमी को अपने साथ ट्रेनिंग कराने के लिए वहाँ पर ले जाता है और उसकी ट्रेनिंग तो काफी खतरनाक होती है। वो टाकुमी की हर एक हड्डी पसलियों को एकदम चोड़ मरोड़ कर उसे पावर अप करने में लग जाता है, लेकिन फिर भी टाकुमी का लेवल बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं होता। वो टाकुमी को बोलता है, अरे जल्दी से अपनी ग्रुप का नाम सोच। और रेवा तो उसकी इस ट्रेनिंग को देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी, उसे बिल्कुल भी समझा कि आखिरकार उसे यहाँ पर करना क्या होगा। अब टाकुमी वापस से अपनी स्लेव्स के पास जाता है। मारिया उसके कंधा दबाना शुरू करती है, लेकिन सोफिया इस बात को देखकर काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो बार्क को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी टाकुमी उसे शांत करता है और वो उसे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी इस ट्रेनिंग करके कम से कम मेरा लेवल तो इंक्रीज हुआ है। आगे हम 10 महीने बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर टाकुमी को इस वर्ल्ड में 10 महीने बीत चुके थे। लेकिन तभी हम प्रिंसेस के हीरोज को देखते हैं और अब वो लोग डे बाय डे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। वहीं हम लोग आकिरा और अकाने को देखते हैं। अकाने जो कि एक लड़की थी, वो आकिरा को बोलती है, जाओ तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन आकिरा काफी गुस्सैल लड़का था। वो अकाने को बोलता है, अरे नहीं, मुझे स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर क्या तुम मेरे रूम में जाओगी, मेरी स्वॉर्ड के साथ खेल सको। लेकिन आकाने उसे इग्नोर कर वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ना शुरू करती है और अब वो इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर लेती है। वो बहुत सी बुक्स को पढ़ती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप की चर्च है, चर्च ऑफ क्रिएशन जो कि काफी ज्यादा अच्छी है और जो कि किसी में भी भेदभाव नहीं रखती। दूसरी है चर्च ऑफ डिवाइन लाइट, जो कि डार्कनेस की चर्च है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके हर एक ह्यूमन को मारना है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। लेकिन वहीं हम टाकुमी को देखते हैं जो कि रेवा को एक स्टाफ को दे देता है और एक रिंग को भी दे देता है ताकि उसकी मैजिकल पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो पाए। और अब वो मेपल को भी एक वेपन को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि टाकुमी वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को वापस से कंटिन्यू कर पाए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग इस बार भी काफी खतरनाक होती है। वो हांस के पास जाता है जहाँ पर कि वो टाकुमी और उसकी लड़कियों को एकदम मस्त से क्वेस्ट को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि अब टाकुमी और बाकी लोग एक मर्चेंट के पास जाते हैं ताकि वो उसकी रक्षा कर सके किसी भी मॉन्स्टर से। आगे अब वो लोग फॉरेस्ट से गुजरना शुरू करते हैं ताकि वहाँ पर मर्चेंट को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे हम देखते हैं कि अब वो आगे आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में कुछ वुल्फ मॉन्स्टर और गॉब्लिन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं।
मेपल उनके पास जाती है और उन लोगों को डराकर वहाँ से भगा देती है। वो लंच करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर कि टाकुमी को इस बात का पता चलता है कि उसे इस वर्ल्ड में आकर कम से कम दूध दही तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक उसने इस वर्ल्ड में आने के बाद कभी भी राइस को चखा भी नहीं। लेकिन तभी वो सोफिया से राइस के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन तभी सोफिया उसे बताती है हाँ हमारे वर्ल्ड में पहले काफी ज्यादा राइस बनते थे, लेकिन उन चीजों को कोई भी खाता नहीं था, इसलिए ना चाहते भी हम लोगों को वो डिश बैन करने पड़े। और जब टाकुमी को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या तुम लोग राइस नहीं खाते? डिनर के बाद वो लोग वापस से अपने कैसल में जाते हैं और जहाँ पर कि टाकुमी को एहसास होता है कि उसके रूम में पूरी तरह से पॉइजनस गैस वहाँ पर फैल चुकी है। अचानक से वहाँ पर कुछ और असैसिन भी वहाँ पर आ चुके थे जो कि लड़कियों को उनमें से किडनैप कर लेते हैं। एक असैसिन टाकुमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टाकुमी जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाकर उसे सीधा ही एक पावर स्लैम को वहाँ पर दे देता है और अब आगे जाकर वो बाकी असैसिन से लड़ना वहाँ पर शुरू कर देता है। लेकिन तभी मेपल भी वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो दोनों मिलकर उन असैसिन को वहाँ पर खत्म कर देते हैं। वो जल्दी से बाकी लड़कियों के पास जाते हैं। टाकुमी उन लोगों पर होली मैजिक का यूज करके अब उन लोगों को पॉइजन फ्री कर देता है। सोफिया टाकुमी को सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन टाकुमी बोलता है अरे कोई बात नहीं। बैरेक बोलता है कि हमें एक बार गॉडविन से बातें करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि किंगडम के सिपाही उन बाकी असैसिन को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह टाकुमी और बाकी लोग गॉडविन के पास जाते हैं जहाँ पर गॉडविन और बाकी लोग अब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो लोग टाकुमी को बताते हैं कि उस पर जरूर चर्च ऑफ डिवाइन लाइट ने अटैक किया होगा और ऐसा इसलिए है कि टाकुमी सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफिकेशन और क्रिएशन मैजिक का यूज कर पा रहा है, लेकिन चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के अलावा इस पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के मैजिक को कोई भी यूज नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि ये वो लोग चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन गॉडविन टाकुमी और बाकी लोगों को बताता है कि वो उसे पूरी की पूरी एनर्जी और बाकी चीजें प्रोवाइड करेगी जिससे कि टाकुमी को कुछ भी हो नहीं पाएगा। आगे हम देखते हैं कि अब बैरेक और टाकुमी आपस में बातें करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी टाकुमी उन लोगों को बोलता है वैसे मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन बैरेक इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बताता है कि टाकुमी इस चीज को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता और बाकी लोग भी अब टाकुमी को बताते हैं कि उसके लिए बाहर घूमना भी अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो कोई भी चर्च एंड एडवेंचर्स को ज्यादा पैसे देगी ये लोग उसी की बात मानकर टाकुमी को मरवा देंगे। और अब कहीं न कहीं टाकुमी भी काफी डर चुका था। रात के समय वो अपने स्लेव्स के साथ डिनर करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्लेव से बोलता है तुम लोगों को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे साथ ही रहे तो तुम लोगों की जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन वो स्लेव उसके लिए काफी ज्यादा लॉयल थी, इसीलिए वो टाकुमी को बोलना शुरू करती है टाकुमी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि टाकुमी डिसाइड कर देता है कि उसे कैसे भी करके अपने महल के चारों ओर बैरियर को क्रिएट करना होगा, इसीलिए वो कुछ ड्राइंग की हेल्प से कुछ बैरियर को वहाँ पर क्रिएट कर देता है। वो उन बैरियर को अपने महल के चारों ओर लगा देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड और बैरियर वहाँ पर लग चुका था। और अब वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए गिल्ड से कुछ टैंक्स को भी वहाँ पर हायर कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग सिडोनिया के किंग को वहाँ पर देखते हैं और वहाँ पर उसके सामने कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके थे। वो किंग को पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं टाकुमी और असैसिन्स के बारे में। लेकिन तभी अब वहाँ पर रॉयल मेज भी आ चुका था। वो किंग से बोलता है किंग हमें वो हॉली टेलीपोर्टेशन सर्कल मिल चुका है, लेकिन उसे एक्टिव करने में हमें 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर काफी माना को डालना होगा। दूसरी तरफ टाकुमी और बाकी लोग एक गोलम बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को गोलम कैसे भी करके बनाना ही होगा। मेपल टाकुमी से पूछती है क्या हमें सच में उस गोलम को बनाना होगा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैसे मिलके एक गोलम को यहाँ पर समन करना ही होगा, क्योंकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट और बाकी के सभी लोग टाकुमी को मारने के लिए कुछ भी करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि अब टाकुमी सोफिया के पास जाता है और वो उसे पूछता है वैसे हमें नेचुरल गोलम आखिरकार कहाँ मिलने वाले हैं। सोफिया उसे बताना शुरू करती है कि अगर किसी को भी गोलम चाहिए तो उसे कैसे भी करके डंजन में जाना होगा। अगली सुबह वो लोग अब डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। टाकुमी और उसकी बाकी की क्यूटीज आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं और अब वो लोग फाइनली एक फॉरेस्ट तक पहुंच चुके थे और जहां पर कि उनकी मुलाकात एक जायंट गोलम से होती है और वो एक आयरन गोलम था। आयरन गोलम उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ तक कि टाकुमी भी उसके साइज को देखकर एकदम डर चुका था, पर कहीं न कहीं उन लोगों को अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास था कि वो लोग कैसे मिलके उस आयरन गोलम को टेम
कर देगी। टाकुमी आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी सोफिया उसे बताती है, देखो तुम्हें सबसे पहले उस गोलम के रेड कोर को खत्म करना होगा। लेकिन तभी टाकुमी आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। जैसे ही वो उस गोलम के पास जाता है, अचानक से उसे कुछ तो अजीब से माना का फील होता है। वो सेम टू सेम नोलन जैसा ही था। इसलिए टाकुमी डिसाइड करता है कि वो कैसे करके अब उसे टेम कर देगा और ना ही तो वो उसे खत्म करने वाला है। टाकुमी उसके पास जाता है और तब उसे कुछ भी फील नहीं होता सिवाय नोलन के। वो नोलन के साथ अपने कनेक्शन को याद करना शुरू कर लेता है। वो उस गोलम की ओर आगे बढ़ता है और वो गोलम भी टाकुमी के नीचे आ जाता है और वो उसे बोलता है, क्या तुम मेरे पेट बनने के लिए तैयार हो? और अब टाकुमी भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल मान चुका था। वो सबसे पहले उस पर अपने फ्रेंडशिप मैजिक का यूज करता है और अब हम लोग देखते हैं कि वो गोलम फाइनली टाकुमी का दोस्त बन चुका था। और यहाँ तक कि किसी को भी बिलीव नहीं होता कि आखिरकार टाकुमी ने ऐसा कैसे किया है। सोफिया उसे बोलती है, अरे नहीं, हम इतने बड़े गोलम को अपने साथ सिटी में नहीं ले जा सकते। इसीलिए टाकुमी सबसे पहले उस पर अपने आइटम बॉक्स मैजिक का यूज करता है ताकि वो उसके साइज को थोड़ा छोटा कर सके। और सबसे पहले टाकुमी उस गोलम को टाइटन नाम देता है। हम देखते हैं कि अब वो गोलम अपने साइज को खुद ब खुद रिड्यूस करवा देता है और अब वो एक टिंगू गोलम में वहाँ पर कन्वर्ट हो चुका था। वो कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसकी भाषा को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। इसलिए टाकुमी डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो उसके लिए एक आर्मर को बनवा देगा ताकि वो उसकी तरह बातें कर पाए। आगे हम कुछ महीनों बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिडोनिया एम्पायर में अब बाकी के हीरोज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। यहाँ तक कि कहीं न कहीं उन लोगों में इविल माना भी आ चुका था। वो लोग दिन भर प्रैक्टिस करते और रात में लड़कियां पटाते। उसी शाम टाकुमी अपनी तीनों क्यूटी से बातें करना शुरू कर लेता है। वो लोगों को अपने पास बुलाता है और वो लोगों को बोलता है, देखो हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को अब खत्म करना होगा, क्योंकि अगर तुम तीनों मेरे साथ रही तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन मारिया, सोफी और मैपल ऐसा होने के लिए बिल्कुल भी मानती नहीं। उल्टा ही वो टाकुमी को बोलना शुरू करती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहते हो? यहाँ तक कि मारिया खड़ी हो चुकी थी और वो बोलती है, हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाने नहीं वाले, इसके बदले में तुम हमारी जान भी ले सकते हो। और वो तीनों ही टाकुमी के लिए काफी ज्यादा लॉयल थी। और यहाँ तक कि टाकुमी भी उन तीनों के रिएक्शन देखने के बाद उन लोगों को अपने साथ ही रखता है। अगली सुबह टाकुमी अब बहुत मेहनत करके उस गोलम की बॉडी को फाइनली प्रिपेयर कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो गोलम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ तक कि अब उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और यहाँ तक कि टाकुमी ने उसके आर्मर के अंदर हर एक वेपन को इंस्टॉल कर दिया था। उसकी बॉडी सेम टू सेम पावर रेंजर जैसी है। यहाँ तक कि नोलन भी इस पूरी चीजों को देखकर एकदम खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी हम हेवन में देखते हैं, जहाँ पर कि नोलन के पीछे एक और गॉडेस वहाँ पर आ चुकी थी। वो नोलन से बोलती है, एना का जन्म हो चुका है और जो एना है वो कोई और नहीं बल्कि ईविल ही है। वो इससे पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन चर्च ऑफ डिवाइन लाइट ने उसकी प्रेयर की और अब वो फाइनली इस लाइफ में आ चुकी है। और अब कहीं न कहीं नोलन को इस बारे में पता चुका था कि उसे कैसे भी के चर्च ऑफ डिवाइन लाइट से तो लड़ना ही होगा। हम एक साल पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे नोबल्स ने एक विलेज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि विलेजर के पास कोई भी जगह नहीं थी रहने के लिए। और वहाँ पर एक और ह्यूमन थी जिसका नाम की मानी था। वो नोबल्स ने उसके हस्बैंड को खत्म कर लिया था और अब उन लोगों के पास कोई भी घर नहीं था रहने के लिए। लेकिन तभी हम गॉडविन को देखते हैं और उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी के इन विलेजर को अपने किंगडम में घर देगा। पर कहीं न कहीं उन लोगों के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सभी की देखभाल कर पाए। इसीलिए गॉडविन बाकी लोगों को बताता है हमें कैसे भी के टाकुमी को यहाँ पर लाना होगा। और वही हम टाकुमी और उसकी गैंग को देखते हैं, जो कि अब फाइनली ए रैंक के डंजन में जा चुके थे और उसका नाम था फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट किंग। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से काफी ज्यादा ट्रेजर को कलेक्ट कर पाए। मेपल उन लोगों को एनिमी के लोकेशन को दे देती है और हम देखते हैं कि टाइटन आगे जाकर हर एक गोला मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि सोफिया और मारिया भी बारी बारी करके हर एक वुल्फ को वहाँ पर खत्म कर देती है। और अब उन लोगों को काफी ट्रेजर भी मिल चुका था। वो लोग डंजन के नीचे नीचे जाना शुरू करते हैं ताकि उन लोगों को और भी अच्छी लूट मिल पाए। टाकुमी और सोफिया आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टाकुमी सोफिया से बोलता है, आज का हमारा दिन
काफी अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही टाकुमी इस बात को बोलता है, अचानक से उसका पैर एक ट्रैप पर एक्टिवेट हो चुका था। अचानक से एक रोलिंग बॉल उनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग अभी के रूम में ट्रैप हो चुके थे। टाकुमी को लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं ट्रैप ही होगा। आगे हम देखते हैं कि वो सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक रॉक टाइप का फायर मॉन्स्टर अब वहाँ पर आ चुका था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले मेपल उसकी टेल पर अटैक कर देती है और अब फाइनली वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। आगे सोफिया और बाकी लोग भी अब उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ड्रैगन काफी खतरनाक था। वो सबसे पहले उस गोलम पर अपनी फायर ब्रेथ का यूज करके उसे दूर फेंक लेता है, लेकिन तभी सोफिया टाकुमी को बोलती है जल्दी से कैमिले को समन कर दो, और टाकुमी भी ठीक वैसा ही करता है। वो अपने डायमेंशन बॉक्स से कैमिले को वहाँ पर समन कर देता है और कैमिले सीधा ही उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो ड्रैगन थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि टाकुमी अपनी स्पेस फॉर्ट को निकालता है और सीधे ही उस ड्रैगन के मुंह में डाल देता है, जिससे कि वो ड्रैगन अब पूरी तरीके से वहाँ पर खत्म हो चुका था और अब कैमिले भी इवॉल्व हो चुका था। और उस ड्रैगन को मारकर टाकुमी को एक ड्रैगन पार्ट मिलता है। आगे हम देखते हैं कि अब टाकुमी गॉडविन के पास जाता है और गॉडविन अपनी दिक्कत और परेशानी टाकुमी को बताना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है टाकुमी प्लीज मुझे कैसे भी करके तुमसे एक विलेज चाहिए और तुम ही इस किंगडम में एक ऐसे मेज हो जो कि इस चीज को कर सकता है। वो टाकुमी और बाकी लोगों को उन रेफ्यूजीज के बारे में बता देता है। वो उन लोगों को बताता है कि उन विलेजर्स को किसी नोबल ने बिट्रे कर दिया था और इसीलिए गॉडविन चाहता है कि टाकुमी उन लोगों के लिए एक सेपरेट सा विलेज बना दे, और अब टाकुमी भी उसकी इस बात से एग्री कर जाता है। और अब उसके बाद विंग्स ऑफ नोलन उस जगह पर निकल जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को विलेज को बिल्ड करना था। टाकुमी और उसकी टीम वहाँ पर मैजिक करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाकुमी अपनी एबिलिटी का यूज करता है और बाकी मारिया, सोफिया और मेबल भी उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं और वो सभी लोग 10 दिनों के अंदर ही पूरे के पूरे विलेज को बिल्ड कर देते हैं। टाकुमी सोफिया को ऑर्डर देता है कि वो गॉडविन को ये बता दे कि उन लोगों ने विलेज को बिल्ड कर दिया है। हम देखते हैं कि अब सोफिया कैमिलिया पर बैठकर गॉडविन के पास जाती है और वो उसे पूरी डिटेल को दे देती है कि टाकुमी और बाकी लोगों ने उस पूरे के पूरे विलेज को क्रिएट कर दिया है। और जब गॉडविन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई मैजिशियन 10 दिनों के अंदर ही पूरे के पूरे विलेज को बिल्ड भी कर सकता है। हम देखते हैं कि बाकी के रेफ्यूजीज अब उस विलेज में एंटर होना शुरू हो चुके थे, पर कहीं न कहीं वो लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उस एरिया के अराउंड अभी भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर होंगे और हो सकता है कि किंगडम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो लोग उन लोगों को यहाँ पर एग्जीक्यूट बुलाने के लिए यहाँ पर बुलवा रहे हैं। हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली टाकुमी के बनाए गए विलेज तक पहुँच चुके थे और जब बाकी के गार्ड्स और वो लोग उस विलेज को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उस विलेज के चारों ओर एक बहुत बड़ी ईंटों की दीवार थी। वो लोग अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात टाकुमी से होती है। टाकुमी बाकी लोगों को उस विलेज के बारे में हर एक डिटेल को देना शुरू कर देता है और अब जब बाकी के लोग इस विलेज को देखते हैं तो वो लोग सचमुच में ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और यहाँ तक कि डॉन भी, जो कि इस आर्मी का कमांडर था, वो भी टाकुमी की इस काबिलियत को देखकर एकदम हैरान हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता किसी ह्यूमन के पास इतना माना भी हो सकता है। आगे हम सोफिया को देखते हैं जो कि मानी के पास जाती है, लेकिन मानी को ना ही तो टाकुमी पसंद था और ना ही तो ये किंगडम पसंद था, और क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई नोबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो बस सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा ही उठाने वाले हैं। और ना ही तो मानी के पास कोई भी जीने की इच्छा थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके हस्बैंड को पहले ही वहाँ पर खत्म कर दिया था। सोफिया उसे बोलती है क्या तुम मेरे मास्टर टाकुमी की हेल्प करना चाहती हो, लेकिन मानी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे अब किसी भी नोबल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आगे हम देखते हैं कि टाकुमी और मानी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि टाकुमी को पता चलता है कि मानी के हस्बैंड को किन्हीं नोबल लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया था और अब मानी को कोई भी नोबल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो टाकुमी के ऑफर को वहाँ पर ठुकरा देती है। उसे लगता है कि सभी के सभी नोबल सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाने चाहते हैं, इसीलिए वो इस विलेज में रुकती और वहाँ से बाहर निकल जाती है। और अब वो ब्रिज को क्रॉस करके अब फाइनली फॉरेस्ट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अब काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर का पूरा ग्रुप था और अब उसे लगता है कि उसकी मौत ठीक उसके सामने ही है। लेकिन तभी हम मेपल को देखते हैं जो कि टाकुमी के पास आती है और अब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चुका था कि उन लोगों के विलेज के अराउंड काफी सारे मॉन्स्टर्स अब वहाँ पर आ चुके थे। टाकुमी बोलता है देखिए आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर दूंगा। लेकिन तभी हम मानी को देखते हैं जो कि वापस विलेज की ओर भागना शुरू कर देती है, लेकिन इन लोगों ने तो पहले ही
ब्रिज को क्लोज करके रख दिया था ताकि कोई भी मॉन्स्टर उस विलेज के अंदर घुस ना पाए। और तभी बाकी लोग मानी के बारे में बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। टाकुमी को पता चलता है कि उन लोगों ने मानी को सुबह से बिल्कुल भी नहीं देखा और लास्ट बार उसे विलेज के बाहर देखा गया था। इसलिए टाकुमी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस बैडी मानी को बचाएगा। टाकुमी अपनी गैंग के साथ सीधा ही मानी को बचाने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। वो सीधा ही एक के बाद एक करके उन वुल्फ मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देता है और उसकी गैंग बाकी के बचे कुछ मॉन्स्टर को अब वहाँ पर खत्म कर देती है। और अब ऐसा करके वो लोग फाइनली मानी की जान को बचा लेते हैं। और जब मानी को टाकुमी के बारे में पता चलता है तो उसका पर्सपेक्टिव उसको लेकर एकदम बदल चुका था। यहाँ तक कि अब वो उसकी स्लेव बनने के लिए भी एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन सबसे पहले वो टाकुमी के इंजर्ड हाथों में पट्टी करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम गॉडविन और बाकी लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग टाकुमी की सिटी के बारे में बातें करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी हम सुडोनिया के किंग को देखते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि अब कहीं न कहीं उसे भी टाकुमी की विलेज के बारे में पता चल चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि टाकुमी डिवाइन चर्च के क्रिएशन मैजिक का यूज कर पा रहा है। और अब इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे मिलके अपने हीरो की हेल्प से उन लोगों को मरवा कर रहेंगे। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर फाइनली क्वीन भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो किंग को बताती है कि अब हीरो बनकर रेडी हो चुकी है और उनमें से हर कोई हीरो का लेवल तकरीबन रैंक ए तक का आ चुका है। वो सबसे पहले उस इविल सर्कल को एक्टिवेट करती है और उसका माना काफी ज्यादा इंटेंस होता है। यहाँ तक कि टाकुमी और बाकी लोग भी उस चीज को फील कर पा रहे थे क्योंकि क्वीन ने उन लोगों को समन करने के लिए फॉरबिडन मैजिक का यूज कर लिया था। और अब कुछ समय के बाद टाकुमी का विलेज भी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। सभी लोगों ने अपने अपने नए नए कामों को सीख लिया था और यहाँ तक कि अब तो वो लोग फार्मिंग करना भी सीख चुके थे। पर कहीं न कहीं डॉन को आने वाली मुसीबतों के बारे में पहले ही अंदेशा हो चुका था। इसीलिए वो टाकुमी के पास जाता है और उससे बातचीत करना शुरू करता है। रात के समय हम देखते हैं कि टाकुमी और बाकी लड़कियां आपस में बातचीत करना शुरू करती है। और अब कहीं न कहीं उन लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था कि इस वर्ल्ड में कहीं न कहीं जरूर हीरो समन हो चुके हैं और वो हीरो कोई अच्छे हीरो नहीं बल्कि इविल हीरो है। यहाँ तक कि टाकुमी अपने मन में बोलना शुरू करता है, मुझे पता है कि क्वीन ने जरूर फॉरबिडन मैजिक का यूज करा होगा। और वहीं हम लोग हीरो की आर्मी को देखते हैं और अब क्वीन उन लोगों को ऑर्डर दे देती है हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहीं हम एक हीरो आकाने और उसकी स्लेव को देखते हैं। बाकी के हीरो लुलू से जो कि उसकी स्लेव थी उसे बिल्कुल भी अच्छे से बातचीत नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि जो कोई भी स्लेव होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते। लेकिन आकाने उन लोगों से थोड़ी बहुत डिफरेंट थी। अगली सुबह हम लोग टाकुमी को देखते हैं जो कि हान से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। हान सबसे पहले टाकुमी को हीरोज के बारे में बताना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि अब टाकुमी मानी से बातचीत करना शुरू कर लेता है और अब कहीं न कहीं मानी को भी हीरोज के बारे में पता चुका था और उसे इस बारे में पता था कि जो हीरोज है उनके पास काफी ज्यादा ओपी सी पावर भी होती है और उन लोगों का एक मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी टाकुमी को वहाँ पर खत्म करना होगा। और अब वो हीरोज भी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो लोग वैगन में बैठकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग आकाने को बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग रॉयल सिटी में जाएंगे और वहाँ से हम लोग कुछ एल्स को खरीद लेंगे क्योंकि एल्स के प्लॉट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और वहीं हम लोग टाकुमी को देखते हैं जो कि अपनी क्वेस्ट ले रहा था। लेकिन तभी पीछे से उन लोगों को एक अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही फॉरबिडन हीरोज अब वहाँ पर आ चुके थे। वो सभी लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी एक बीस्टमैन उन लोगों के पास आता है और उनमें से एक हीरो उसे एक जोरदार घूसा मारकर उसे सीधा ही नॉकआउट कर लेता है। और अब आकिरा जो कि हीरो था वो अब टाकुमी से भी बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, ओए लड़के जो तेरे साइड में लड़कियां हैं इन लोगों की कितनी कीमत है। लेकिन टाकुमी उन लोगों को बोलता है इन लोगों की कोई भी कीमत नहीं है। और अब कहीं न कहीं टाकुमी भी उन लोगों पर गुस्सा हो चुका था। आकिरा और बाकी लोग सीधा ही टाकुमी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन टाकुमी आगे बढ़ता है और अपने मैजिक से सीधा ही उसकी हॉली स्वॉर्ड को एकदम ब्रेक करके रख देता है और उनमें से एक हीरो को जमीन पर पटक देता है। और वो लोग तो टाकुमी की इस पावर को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। वो लोग उसे बोलते हैं, आखिरकार तूने मेरी हॉली स्वॉर्ड को कैसे तोड़ा। टाकुमी उन लोगों को बताता है ये कोई हॉली स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि आयरन से बनी एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड थी और इससे पहले तुम कुछ भी करो बस ये सोच लेना कि तुम चारों ओर से एडवेंचर से घिरे हुए हो। और अब वो हीरोज कुछ भी कर नहीं पाते इसीलिए वो लोग जलील होकर अब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते आकाने टाकुमी के पास आती है और उसे बाकी हीरो की नादानी के लिए उसे माफी मांगती है।
और अकाने के पास एक अजीब सी रेवलेशन स्किल थी, यानी कि जिसकी हेल्प से वो थोड़ा बहुत फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकुमी अकाने के पास आता है और वो उसे बोलता है मुझसे जल्दी से क्रिम्सन होटल के पास मिलो। और रात के समय टाकुमी अपनी लड़कियों के साथ क्रिम्सन होटल में मीटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अब अकाने भी आ चुकी थी, ठीक जैसा कि टाकुमी ने कहा था, और अब वो उसे बातचीत करना शुरू कर देती है। और अकाने सबसे पहले टाकुमी से माफी मांगती है और अकाने के साथ उसकी स्लेव लुलू भी वहाँ पर आ चुकी थी। और जैसे ही टाकुमी लुलू के स्लेव कॉलर को देखता है, वो अपने मैजिक का यूज करके उसे ब्रेक करके रख देता है। और अब टाकुमी बाकी लोगों को बताता है कि अकाने भी उसी की दुनिया से यहाँ पर आई है, और बाकी लोगों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और वही हम लोग बाकी हीरोज को देखते हैं, और अब कहीं न कहीं उन लोगों को अकाने पर शक होना शुरू हो चुका था। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। हम लोगों को तो पहले ही उस लड़की पर काफी शक था। सुबह हम देखते हैं कि अकाने टाकुमी और बाकी लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है, और उन लोगों को टाकुमी का बनाया गया खाना काफी अच्छा लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी रात के समय मॉन्स्टर्स का पूरा ग्रुप टाकुमी के विलेज पर अटैक कर देता है। और तभी अब टाकुमी और बाकी लोगों को भी इस कंडीशन के बारे में वहाँ पर पता चुका था। और सबसे पहले हम देखते हैं गिल्ड मास्टर अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक गिल्ड को वहाँ पर बुलवा देता है। और अब वहाँ पर लॉइन फैंग, क्रिम्सन रोज और विंग्स ऑफ नोलन के हर एक मेंबर अब वहाँ पर पहुँच चुका था, क्योंकि ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। और सबसे पहले टाकुमी अपनी पावर का यूज करके सोफिया को 2 होली स्वॉर्ड्स को दे देता है, और गोलम को अकाने और लुलू के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर रख देता है। मारिया, मेबल और कैमिलिया भी अब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। टाकुमी सोफिया को बताता है कि स्वॉर्ड का नाम अमेतेरासु है और ये काफी अच्छा खासा फिजिकल डैमेज क्रिएट कर सकती है। विंग्स ऑफ नोलन मॉन्स्टर को मारने के लिए फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। वो लोग अपनी फुल पावर से एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को पीटना शुरू कर देते हैं। और अब वहाँ पर बाकी के गिल्ड गार्ड्स भी अब उनकी मदद करने के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे। और जब बाकी के विलेजर्स टाकुमी और उसके ग्रुप को देखते हैं, तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि खुद टाकुमी और बाकी लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ चुका था। हम देखते हैं कि जो कोई भी मॉन्स्टर होते हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो लोग वापस से रिट्रीव होना शुरू हो चुके थे। टाकुमी और बाकी लोगों को ये समझना था कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और अब उन लोगों को इस बारे में पता चुका था कि जो कोई भी वो मॉन्स्टर है, जरूर उनके पीछे हो ना हो कोई लीडर तो जरूर होगा। और वही हम लोग सोडोर्निया किंगडम में किंग और क्वीन को देखते हैं, और अब उन लोगों को पता चुका था कि बारक्यूला में कुछ मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक कर दिया है। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग अपने हीरो से बारक्यूला के फेलो देश को वहाँ पर खत्म कर लेंगे, ताकि बारक्यूला की हेल्प कोई भी ना कर पाए। और वो ये सब कुछ अपने हीरोज के दम पर करने वाले हैं। और वही हम लोग मारिया और सोफिया को देखती है, और तभी मारिया सोफिया के पास आती है। उन लोगों को टाकुमी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि टाकुमी अपने बच्चे कुछ पोशंस इंजर्ड सोल्जर्स को देना शुरू कर देता है, और उन लोगों के पास पोशंस बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि अब सोफिया को टाकुमी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार टाकुमी आगे क्या करने वाला है। और वही हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स अब विलेज वालों से निपटने के लिए अब एक बार वापस से अब वहाँ पर आ चुके थे। टाकुमी और बाकी लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और अब वो लोग एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को पीटना शुरू कर लेते हैं। उन लोगों में एक बहुत ही ओपी सी बैटल होती है, लेकिन तभी अचानक से हर कोई मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर चुका था। वो लोग एक बार वापस से रिट्रीव होना शुरू हो चुके थे, और लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर 2-हेडेड ड्रैगन अचानक से वहाँ पर समन हो चुका था। उसके बाद वो हर एक मॉन्स्टर को खाना शुरू कर देता है। वो सोफे को भी इंजर्ड कर देता है, जिससे कि टाकुमी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और वो लोग अब उस 2-हेडेड ड्रैगन को बिल्कुल भी हरा नहीं पाते, और यहाँ तक कि उस ड्रैगन ने अब सोफिया को काफी ज्यादा इंजर्ड कर लिया था। लेकिन तभी कैमिलिया भी अब उसे बचाने के लिए अब वहाँ पर निकल जाता है, लेकिन फिर भी उससे भी कुछ भी नहीं होता। और अब टाकुमी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उस ड्रैगन की ओर आगे बढ़ता है। सोफिया सबसे पहले उसे होली स्वॉर्ड को दे देती है, और हम देखते हैं कि टाकुमी सुकियोमी का यूज करके अब उस ड्रैगन को फाइनली लास्ट में जाकर खत्म कर ही देता है। वो सोफे के पास जाता है और उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करके अब उसे वापस से हील कर देता है। वो उसे बोलता है, सोफिया तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की। और अब इतना कहने के बाद टाकुमी बेहोश हो चुका था। और वही हम लोग उन्हीं इविल हीरोज को देखते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को खत्म करना शुरू कर देते हैं, और उन लोगों ने तो मजे मजे में ही पूरे विलेज और विलेजर्स को खत्म कर दिया था।
उसके बाद टाकुमी नोलन के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि आखिरकार उसने उसे बाकी हीरो से पहले यहाँ पर समन क्यों किया। उसे लग रहा था कि जरूर उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा, लेकिन वो उसे बताती है कि उसकी किस्मत उसके ही हाथों में है। टाकुमी को रियलाइज होता है कि उसे अपनी नई जिंदगी काफी अच्छी लग रही है, वो जो चाहे वो बना सकता है, इसीलिए वो उसे ऑफरिंग के तौर पर कुछ स्वीट्स को गिफ्ट करता है। और कहीं न कहीं नोलन को इस बारे में पता ही था कि टाकुमी वो है जो इस पूरे वर्ल्ड को बचा सकता है, और वो सोचती है कि टाकुमी इस पूरी दुनिया का ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट बनेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना।